और ये आ गए मीडियन और मोड भी लेके आ गए। वेलकम टू नेक्स्ट टॉपिक कॉमर्स बेटा, मैं हूं सानिध्य सर, आपका इकोनॉमिक्स हैकर, और हम यहां पर देश का भविष्य बनाते हैं। तुम्हें क्या लगा था मीन पढ़ाकर छोड़ देंगे, मीडियन मोड नहीं करवाएंगे? अरे पहले ही बोला था बॉस, मीन में तुम्हें पहले ही बताया था कि मीडियन और मोड अलग वीडियो में पढ़ेंगे। आ गई है वीडियो, जिसने मीन नहीं देखा पहले जाओ चैनल पे, उसको देखो, फिर यहां पे आओ। ठीक है, अब पहली बात एक चीज याद रख लो, जब भी आप स्टैटिस्टिक्स करते हो, अगर आपके मन में यह भी शंका आती है कि हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो एक क्विक चीज मैं बता दूं बेटा, तुम कर सकते हो अगर तुम्हें विश्वास है तो। एक बड़ी खूबसूरत बात बताता हूं, जैसे बटरफ्लाइज होती है ना, वो कलर ब्लाइंड होती है, उनको अपना कलर नहीं दिखता, वो कलर ब्लाइंड है। दूसरे लोग अगर देखते हैं तो कितनी खूबसूरत दिखती हैं, कितनी अलग अलग कलर वैरायटी की दिखती हैं। तो एक बड़ी खूबसूरत बात पता है क्या है, आप अगर अपनी कैपेबिलिटीज को अगर नहीं पहचानोगे ना, तो आप हमेशा अपने आप को अंडर वैल्यू करोगे कि यार मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, जबकि आप बहुत खूबसूरत हो। दूसरों को जब बताना हो ना कि आप कितने खूबसूरत हो, तो पहले खुद मानना पड़ता है कि आप खूबसूरत हो। पहले दूसरों को बताना हो कि आप स्मार्ट हो और आप कैपेबल हो, तो खुद पहले विश्वास करना पड़ता है कि मैं कैपेबल हूं। इंसान भरोसा उस पर करता है जिसको खुद पे भरोसा है। ठीक है, तो इसीलिए जब आप किसी चीज के लिए जाओ, जो स्पेशली नॉन मैथ्स वाले हैं या जिनको कैलकुलेशन से डर लगता है, उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूं कि जब भी आप ऐसे टॉपिक्स को देख के घबराते हो, पहली बात तो घबराना छोड़ दो। हर एक चीज बस की होती है, अगर तुम मान लो, विश्वास कर लो अपने मन में, और मन में इसका वो ले लो, प्रण ले लो कि यार मैं कर सकता हूं, मेरे बस की है, मैं कर लूंगा या कर लूंगी, आप कर लोगे देखना। पर अगर मन में बैठा लिया कि नहीं कर सकते, तो फिर कुछ भी हो जाए आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो मान लो ये टॉपिक आपसे होगा, बस फिर आप छोड़ दो, आप मेरा साथ दो, मैं आपका पूरा नंबर लाके दूंगा। ठीक है बेटा, चलो जी, सबसे पहले सीधा आ जाते हैं टॉपिक में, मीडियन और मोड के अंदर। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर के पास ले जाऊं। मैं प्रीवियस चैप्टर में हमने अर्थमेटिक मीन के बारे में पढ़ा, जो कि कहीं भी कैपेबल नहीं होता हमें क्वालिटेटिव कैरेक्टर बताने के लिए, कि क्वालिटी क्या है किसी सीरीज की वो नहीं बता पाता। इसीलिए हम लोग इस पर्पस के लिए, क्वालिटी को शो करने के लिए, हम पोजिशनल एवरेज के बारे में यहां पर पढ़ते हैं, जो कि इस बार पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, मतलब आपके मीडियन और मोड। ठीक है सर, ये पोजिशनल एवरेज क्या है? पोजिशनल एवरेज एक वेरिएबल की पोजीशन को बताता है एक सीरीज के अंदर। क्या? पोजीशन ऑफ अ वेरिएबल इन अ सीरीज। जैसे कि मान लो ये सीरीज चल रही है, ठीक है, ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू जो है, ये इसकी पोजीशन है। ये बता रहा है कि भैया ऐसी पोजीशन, एक सीरीज के अंदर एक पोजीशन को शो करता है, एक क्वालिटी है ना, क्या ये बीच की पोजीशन को शो कर रहा है, तो ये क्वालिटी है। ये क्वालिटी हमें पोजीशनल एवरेजेस बताते हैं। अब सर तीन प्रकार के क्या है? देखो, पार्टीशन वैल्यू है, मीडियन है और मोड है। ठीक है, मीडियन मोड हम पढ़ेंगे ही। सर पार्टीशन वैल्यू क्या होती है? कि एक सीरीज के कुछ पार्टीशंस कर देना, जैसे कि एक सीरीज को 4 हिस्सों में तोड़ दिया, क्वार्टाइल। एक सीरीज को हमने 10 हिस्सों में तोड़ दिया, डेसाइल। एक सीरीज को हमने 100 हिस्सों में तोड़ दिया, परसेंटाइल। ठीक है, ये परसेंटाइल जो है ना, ये आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी यूज होता है। कैसे सर? जैसे कि आपने देखा होगा आईआईटी का एग्जाम है या कैट का एग्जाम होता है, उसमें परसेंटाइल्स आते हैं, है ना। आपको स्कोर लेके आओ, उसके बेसिस में आपको परसेंटाइल मिलता है। ठीक है, ये आपके कोर्स का पार्ट नहीं है ये दोनों, लेकिन आपको ये क्या आएगा? क्वार्टाइल करने को आएगा। ठीक है, तो अपन इसको पढ़ेंगे। चलो जी, सबसे पहले हमारे पास आता है मीडियन। मीडियन क्या होता है सर? सिंपल देसी भाषा में बता दूं तो एक ऐसी सीरीज, मान लो 5 3 4 1 2, एक रैंडम सीरीज, एक रैंडम नंबर रख दिया, तो सबसे पहले क्या करोगे? मीडियन को कैसे निकालते हैं या मीडियन क्या होता है वो बता रहा हूं। पहले किसी भी सीरीज को आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करो। मैं कर देता हूं, चलो ऐसे कि असेंडिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 5। इस पूरी वैल्यू को मैंने एक सीरीज में बना दिया, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ती हुई क्रम में रख दिया मैंने, हाँ या ना। इस बढ़ते हुए क्रम में रखकर मैं इसमें से एक ऐसी पोजीशन निकालूंगा जो कि इस सीरीज को 2 हिस्सों में बांटती है। देखो, इसके ऊपर भी 2 वैल्यू, इसके नीचे भी 2 वैल्यू, 2 हिस्सों में बांटती है और 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। हिस्सों में नहीं बांटती, पर 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, जिसमें से एक हिस्सा जो है फर्स्ट वाला, या कोई भी एक हिस्सा जो होगा, वो हमारी मीडियन वैल्यू से छोटा होगा या उसके बराबर होगा, या दूसरा हिस्सा आपका अपनी मीडियन वैल्यू के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। ठीक है, तुम देखो, जब इस सीरीज को मैंने 2 हिस्सों में बांटा, तो इस वैल्यू से ये सारे छोटे नंबर्स हैं, इस वैल्यू से ये सारे बड़े नंबर्स हैं। 2 हिस्से में बट गए, एक बड़ी वैल्यूज, एक छोटी वैल्यूज। इसे हम मीडियन कहते हैं। मीडियन मे बी डिफाइंड एज द मिडल वैल्यू इन द डेटा सेट व्हेन its elements are arranged
इन सीक्वेंशियल ऑर्डर, इट कैन बी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड। ठीक है, पहली बात देखो क्या बोल रहा है, मीडियन इज द पोजीशन वैल्यू ऑफ वेरिएबल व्हिच डिवाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दो बराबर पार्ट में बांटता है। पहला बोल रहा है वन पार्ट कंप्राइजेस ऑल वैल्यूज ग्रेटर देन और इक्वल, कि या तो उससे बराबर होंगी या उससे बड़ी होंगी, देखो सारी बड़ी है, हाँ या ना, to the middle value, median value, and the other part comprises of all the less than or equal to, ये सारी इससे ऊपर जो है अदर वाला जो पार्ट है, दूसरा पार्ट है, वो सारा इससे छोटा है या बराबर है। ठीक है बेटा, इसे हम मीडियन कहते हैं बहुत सिंपल भाषा में। क्लियर, समझ आया? अब ध्यान से देखो, हमें यहां पे तीन डिस्ट्रीब्यूशंस में से कैलकुलेशन करना होगा, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज जिसमें हमारे क्या होते हैं फ्रीक्वेंसीज होती हैं, और कंटिन्यूअस सीरीज जिसमें हमें क्लास दी जाती है। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, इंडिविजुअल सीरीज में हमें मीडियन निकालना बहुत आसान है, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है जो कि कौन सा होता है, n+1 डिवाइडेड बाय टूथ टर्म, जो भी टर्म आएगा वो हमारा मीडियन वैल्यू होगा। कैसे, ध्यान से देखो, पहले तो आपका पहला स्टेप क्या होगा इंडिविजुअल सीरीज में, मतलब आपके पास इंडिविजुअल सीरीज में हर एक यूनिट जो है वो डिफरेंट वैल्यू कैरी करता है, इसे हम इंडिविजुअल सीरीज कहते हैं। ठीक है, पहले तो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर दो, अगर अरेंज नहीं है सीरीज तो। ठीक है, उसके बाद इस फॉर्मूले में डाल दो। क्या करोगे, एक एग्जाम्पल बताता हूं, ऑड नंबर्स का और इवन नंबर्स का। ठीक है बेटा, ध्यान से देखो, आपने ये देखा, ये देखो असेंडिंग ऑर्डर में मुझे दिख रहा है 40, 42, 50, 55, 56। ठीक है, कितने वैल्यूज हैं, 5 वैल्यूज हैं। ठीक है बेटा, तो n क्या हो गया आपका, 5 हो गया। तो फॉर्मूला क्या था अपना मीडियन निकालने का, मीडियन निकालने का फॉर्मूला था हमारा सर n+1 अपॉन टूथ टर्म, हाँ या ना, ये हमने देखा था। ये देखो यहां पे हमने ये देखा था, साइज ऑफ मीडियन निकालने के लिए क्या होगा, साइज ऑफ n+1 बाय टूथ टर्म। ठीक है, n कितना है 5 +1 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ 6/2 विच विल गिव मी 3। तो जो थर्ड वैल्यू होगा, थर्ड आइटम होगा वो मेरा क्या है, मीडियन है। मतलब मेरा मीडियन क्या हो गया बेटा, मेरा मीडियन हो गया 50। ठीक है बेटा, समझ आया, मेरा मीडियन क्या है 50 है। क्लियर है बेटा? तो जब ऑड नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स में हमें मीडियन क्या मिल जाएगा, हमेशा मिडिल वैल्यू मिल जाएगा इंडिविजुअल सीरीज के अंदर। क्लियर? आपको कैसे निकालना होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देख लो, +1 करके डिवाइड बाय 2 कर दो, जो भी टर्म आएगा, जो भी आइटम होगा, जो भी रैंक होगी, उस वाली वेरिएबल पे चले जाओ, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर? समझ आया? इवन नंबर में क्या होता है, जब आपके पास 6 ऑब्जर्वेशन है, 6 ऑब्जर्वेशन कैसे, 40, 42, 50, 55, 60, 65। अब इसमें तुम लॉजिकली सोच रहे होगे ना, सर 6 में मिडिल नंबर, मतलब 5 में मिडिल नंबर हमें पता है 3 होता है, 6 में तो मतलब 3 और 4 आ जाता है ना, तो क्या करेंगे, कैसे होगा? चलो ठीक है, इसको भी सेम फॉर्मूले से करते हैं, n+1 बाय टूथ टर्म, हाँ या ना, ठीक है, n+1 बाय टूथ टर्म हो गया, हाँ या ना, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे, 6 + 1 अपॉन 2 विल गिव मी 7 नहीं, हाँ 7/2 ना, 7/2 मतलब हमारा 3.5 टर्म, 3.5 टर्म। सर ये 3.5 टर्म कैसे निकालते हैं? सिंपल है। कैसे सिंपल है, ध्यान से देखना। 3.5 का मतलब क्या है, 3 और 4 के बीच वाला, हाँ या ना, तो मीडियन जो होगा ना वो 3 और 4 के बीच वाला नंबर होगा। सर यहां पर तो है ही नहीं ना कोई नंबर, नहीं है तो निकाल लो ना। कैसे निकालोगे, देखो 3 और 3.5 टर्म मतलब पिछला वाला टर्म, मतलब थर्ड टर्म प्लस फोर्थ आइटम, ठीक है, थर्ड आइटम और फोर्थ आइटम को टोटल करो, प्लस डिवाइड बाय 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्या, देखो थर्ड आइटम कौन सा है 50, तो लो 50, ठीक है, फोर्थ आइटम कौन सा है आपका 55, ये लो आ गया 55, डिवाइड बाय 2 कितना हुआ बेटा, देखो 105 डिवाइडेड बाय 2 विल गिव यू 52.5, ये आपका आंसर है। क्या हुआ, मीडियन इज इक्वल्स टू 52.5, ये लो आ गया। तो जरूरी नहीं है कि इवन नंबर में आपको इसमें से ही कोई शो करना है, जब है ही नहीं मीडियन वैल्यू तो मीडियन वैल्यू कहां से आएगा, निकाल लो, आपको आंसर आ जाएगा, हाँ या ना। चलो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
चलो बेटा जी हो गया। अब चलते हैं डिस्क्रीट सीरीज पे। अब ध्यान से देखो, डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? एक फ्रीक्वेंसी सीरीज होती है, फ्रीक्वेंसी एरे भी कहते हैं इसको। इसमें क्या करना है? सेम पहला स्टेप वही होना है कि आप इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको पहले रख लो, हाँ या ना, जो आपको सही लगे वो रख लो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करो बेटा, यहां पे आ गई फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है? बढ़ते ऑर्डर में ऐड करते जाओ इसको, हाँ या ना। जैसे ही फ्रीक्वेंसी आपके पास आ जाए टोटल, उस टोटल जो नंबर आपके पास आएगा उसे हम n अज्यूम करते हैं, और मीडियन आइटम निकालने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाते हैं जो अपन पहले से लगा रहे थे। कौन सा वाला? n+1/2th टर्म, हाँ या ना। ये आप निकालते हो, ये वाला आइटम निकालते हो। ये फॉर्मूले से आपको देखना है कि जो आपको आइटम मिल रहा है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में किधर आता है, ठीक है। जो भी नंबर होगा या तो एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, नहीं तो उससे जो बड़ा नंबर होगा, ठीक है, जो नेक्स्ट हायर नंबर होगा उस पर आपको जाना है, और उसका जो साइज या क्लास होगा वही आपका मीडियन वैल्यू होगा, ठीक है बेटा। समझ आया? अब ध्यान से देखो, नहीं आया तो एग्जांपल के थ्रू बताता हूं, आराम से समझ आ जाएगा। ये हमारे पास क्वेश्चन है, साइज है 3, 4, 5, 6, 7। क्या साइज है ये? शूज की साइज मान लो, शूज जूते होते ना, शू नंबर 3 साइज का होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होती है याद है आपको कि 3 नंबर के जूते पहनने वाले कितने लोग हैं? 2 लोग हैं। 4 नंबर साइज के जूते पहनने वाले कितने लोग हैं? 1 है। 5 नंबर के 3 लोग हैं। 6 नंबर जूते का साइज पहनने वाले कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। और 7 नंबर जूते का साइज पहनने वाले कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, ठीक है बेटा। अब इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं है, एडिशन करते जाओ, 2 का 2, ठीक है। इसको ऐड किया इससे, मतलब 2 + 1 विल गिव मी 3, ठीक है। इसको इससे ऐड किया, कितना हुआ? 2 + 1 + 3 विल गिव मी 6, ठीक है। ऐसे ऐड करते जाओ, ठीक है बेटा। फिर आएगा 7 और ऐड कर दो 6 में, कितना हो जाएगा? 7 और ऐड किया मैंने 6 में तो आ जाएगा बेटा 13, ठीक है। 13 आ जाएगा। फिर से ऐड करो ना इसको, हाँ या ना। फिर ऐड किया 13 आ गया। फिर ऐड करोगे कितना होगा बेटा? 13 + 4 कितना हो जाएगा? 17। तो 17 जो है हमारी समीशन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है, n जो आएगा हमारे पास कितना आएगा? n = 17 राइट नाउ, ठीक है। n जो है हमारा क्या है? 17 है। देखो यहां पे भी आपका लिखा हुआ है, ठीक है। ये n जो है विल बी टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या होगा n बेटा? टोटल होगा फ्रीक्वेंसी का। तो ये क्या है? ये टोटल ही तो क्या अपन ने 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 7 13, 13 + 4 17, ये आ गया टोटल, हाँ या ना। n कितना हो गया? 17। अब क्या करोगे? ध्यान से देखो, एक ही फॉर्मूला पता है मीडियन का हमें, क्या है भैया? n+1/2 विल गिव मी वो वाला आइटम, ठीक है। अब मैं क्या करूं बेटा? 17 + 1 विल गिव मी 18 + 2 दैट विल गिव मी 9th आइटम, ठीक है। 9th आइटम की बात कर रहे हैं, लेकिन सर 9th आइटम इसमें से है कौन सा? ये तो 2 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 13 है। 6 और 13 के बीच में 9 आता है, तो हम कौन सा नंबर लें? क्या ये मीडियन है कि ये मीडियन है? बेटा मैंने क्या बोला था अभी, यहां पे आपको एक चीज सिखाई थी, ये देखो, नेक्स्ट हायर नंबर जो होगा, जो नेक्स्ट हायर नंबर होगा वो आपका मीडियन कहलाएगा। सर कौन सा? 9 है ना, आपको 9 निकालना है। ये तो 6 है, हाँ या ना। ये तो आपका 6 है, दिस इज 6, दैट इज 9 से छोटा। 9 से बड़ा क्या है? 13। तो आपका मीडियन वैल्यू क्या होगा? 6। क्या होगा? तो मीडियन क्या होगा बेटा? आपका 6 आ जाएगा, दैट इज योर मीडियन। क्लियर? सर आप लॉजिक समझाओ, लॉजिक समझाओ, कैसे आया? हमें नहीं समझ आ रहा। क्यों भैया? फॉर्मूले से तो ऐसे ही निकलता है। अब लॉजिक देख लो एक बार, थोड़ा सा इसको डीप एनालाइज करना पड़ेगा, लेकिन तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं 2 मिनट में समझाने की कोशिश करता हूं। 3 नंबर पहनने वाले कितने लोग थे? 3 नंबर साइज का जूता पहनने वाले कितने लोग थे? 2 लोग थे। तो लिख देता हूं 3 और 3, ठीक है। फिर आता है अपने पास, ये कितने लोग हैं? 4 नंबर का जूता पहनने वाले 1 है, तो आ गया 4, ठीक है। फिर कितना? 5 नंबर का जूता पहनने वाले कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, 5 5 5, ठीक है। 6 नंबर का जूता पहनने वाले कितने लोग हैं? 7। तो देखो 6 6 6 6 6 कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 और नहीं 6, हाँ 1 2 3 4 5 6 7 7 हो गए, ठीक है। 6 नंबर के जूते पहनने वाले 7 लोग थे। और ये कितना हुआ? 7 नंबर के जूते पहनने वाले कितने लोग थे? मात्र 4 लोग थे। तो क्या कर देता हूं, यहां ले आता हूं 7 7
7 और ये 7, क्या हुआ? ठीक है, अब तुम यहां काउंट करोगे तो तुम्हें समझ आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। तो मैंने क्या बोला था भैया, आपको 17 मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या है, फ्रीक्वेंसी n जो मिल रहा था वो आपको 17 मिल रहा था, हाँ या ना? समझ हो गया? अब देखो 17 के अंदर अगर आपको मिडिल वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे? दो इक्वल हिस्से में बांटना पड़ेगा, 18 कर दो, क्या करोगे 17 प्लस 1 कर दोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे, कितना आएगा 18/2 मतलब 9th आइटम होगा, हाँ या ना? 9th आइटम होगा कि नहीं होगा? अभी आपने यहां पे भी वही चीज निकाली थी, यस और नो? अब देखो गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, लो आंसर क्या है, मीडियन आपका 6 हो गया। समझ आया? पर ये थोड़ी करते रहेंगे एग्जाम में अपन, समझ रहे हो? तो इसलिए फॉर्मूले के थ्रू जाना है। क्लियर है? चलो जी फटाक से इसको लिख लो। ठीक है बेटा, ये बच्चों वाला मेथड है तो इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है ना, ये नहीं करके आना है, ये मैंने तो सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए किया है, यही फॉर्मूले से तुम्हें करके आना है, वरना तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। क्लियर? चलो आ जाओ अब कंटिन्यूस सीरीज पे। कंटिन्यूस सीरीज क्या होता है सर? एक रेंज होती है, क्लास होती है, जैसे 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ऐसे करके एक रेंज है। अब मीडियन तो एक वैल्यू होती है, तो यहां पर क्या होगा, इस रेंज के अंदर हमें एक मीडियन वैल्यू निकालना पड़ता है। क्लियर? कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे बता रहा हूं, बिल्कुल भी घबराओ मत, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। क्लियर? सबसे पहले देखो ध्यान से, यहां पे आपको सबसे पहले सीरीज को या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। क्लियर? तो पहली चीज तो वो क्लियर करो कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में आपने इसको अरेंज कर दिया। समझ आया? अब क्या करोगे, अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे जो भी आपने निकाली थी, हाँ या ना? सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके पिछले वाले क्वेश्चन में। क्लियर? अब यहां पर n+1/2 नहीं होता है, यहां पे n/2th टर्म होता है। क्या होता है? n/2th टर्म होता है। क्लियर? तो यहां पे जो आपका टोटल फ्रीक्वेंसी आया उसको आप डिवाइड बाय 2 करोगे, दैट इज गोइंग टू बी इनफ। उसका जो लार्जर आपका जो नंबर, नेक्स्ट ग्रेटर नंबर जो होगा वो आपकी मीडियन क्लास कहलाती है। ठीक है? वो आपकी मीडियन क्लास होगी और उसी रेंज के बीच से आप एक मीडियन निकालोगे एक फॉर्मूला यूज करके। वो फॉर्मूला क्या होगा? ये फॉर्मूला होगा सर। कौन सा वाला? ये वाला फॉर्मूला। L1 मतलब ये मीडियन वैल्यू, मीडियन क्लास की लोअर लिमिट की बात करता है। n/2 जो आपको पता है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी बाय 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो प्रीवियस जो मीडियन क्लास की जो प्रीवियस आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसको यहां पे लिखना है, जो आपकी मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी को यहां लिखना है, और आपका जो इंटरवल का जो साइज है ना, क्लास की जो लेंथ है उसको आपको यहां लिखना होगा। सिंपल है, करके बताता हूं एग्जांपल के साथ, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। ये क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको मीडियन निकालना है। अब क्या करोगे सर? सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमें पता है कि पहले इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो। निकाल लेते चलो। 3, ये रही 3 + 4 7। ठीक है? लिखूं नहीं ना, 3 + 4 ऐसा नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिखता जा रहा हूं, एडिशन है याद रखना। 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 7 16, 16 + 9 आपका 25। तो आपका जो n है वो कितना है बेटा? n इज गोइंग टू बी 25। ठीक है? अब इसको कैसे क्या करेंगे, n/2 कर लेते हैं। n/2 से जो भी आपका जो टर्म आएगा उसको हम कहेंगे 12.5th आइटम, है ना? ये जो भी आपका आइटम है 12/5th आइटम आपका जो है, या जो आइटम होगा वो आपका मीडियन क्लास को शो करेगा, मतलब इससे जो ग्रेटर होगा। अब बेटा 12.5 किसके बीच में आ रहा है? 3 के उसमें नहीं आता, 7 के में नहीं आता, 9 के में नहीं आता, 16 के रेंज में आएगा ये। तो 9 से बड़ा है और 16 से छोटा है, तो किसको लेते हो? ग्रेटर वैल्यू को लेते हो। कौन सी? 16। समझ आया? हाँ या ना? तो ये जो क्लास है ना आपकी, ये जो क्लास है ये वाली, ये आपकी मीडियन क्लास बन गई। मतलब अब मीडियन का जो वैल्यू आएगा ना, अभी क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं किया है, मीडियन का जो वैल्यू आएगा वो 30 to 40 के बीच का होगा। ठीक है? बीच का मतलब 35 नहीं, हो सकता है 35 भी हो सकता है 30 to 40 के बीच में कोई सा भी वैल्यू हो सकता है। ठीक है? वरना ऐसे तो आंसर भैया तुरंत लिख दोगे ना 35, ऐसा नहीं होता है, कुछ भी रेंज हो सकती है, 35 भी हो सकती है। क्लियर? अब ध्यान से देखो, अब हमें पता चल गया ये टर्म कौन सा वाला हमारा मीडियन क्लास है। अब हमारा जो पिछला फॉर्मूला है ना, कौन सा वाला बेटा? L1 + n/2 - CF/F × I। ठीक है? ध्यान से देखो, ये लिख लेता हूं मैं यहां पे। L1 ये आपको मीडियन निकालना है, तो आपको निकालना पड़ेगा L1 + n/2 - CF अपॉन आपका फ्रीक्वेंसी × I। ठीक है?
अब मैं लिखते जा रहा हूं, मेरे पास गिवन वैल्यूज क्या क्या है, ठीक है। मुझे पता है मीडियन क्लास क्या है मेरी, ये वाली है। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है, 30। मीडियन क्लास की लोअर लिमिट क्या है, तो मैं लिख देता हूं L1 मेरा जो है वो 30 है, ठीक है, समझ आया। अब मैं बोल रहा हूं भैया n क्या है, n मुझे पता है, n मेरा 25 है, हाँ या ना, n मेरा 25 है, मुझे क्लियर है। 2 मुझे पता है, CF, अच्छा CF अब ध्यान देखना, ये जो मीडियन क्लास होती है ना, इस मीडियन क्लास का जो अपर वैल्यू होता है उसके ऊपर प्रीवियस जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसको लिखते हैं। तो मतलब CF आपका जो होगा वो होगा 9, मतलब ये वाला नहीं, ये प्रीवियस वाली जो क्लास होती है उसका लिखते हैं, ठीक है। फिर F ये फ्रीक्वेंसी कितनी है, फ्रीक्वेंसी हम मीडियन वैल्यू की लेते हैं, कौन सी, मीडियन वैल्यू की। बेटा ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो 16 मत लिख देना, बहुत लोग गलती करते हैं 16 लिख दिया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हमने 9 लिया था, हम फ्रीक्वेंसी मांग रहे हैं तो हम 7 लेंगे, बहुत जरूरी है, छोटी छोटी बारीकी, क्लियर है। इंटरवल के कितने का गैप है, 10 10 10 10 10 10 का गैप है, तो हमने I को कितना ले दिया, देखो F को ले लिया 7 और I को लिख दिया हमने 10, क्लियर है, समझ आया। अब इसको पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 30 प्लस 25/2 माइनस 9 अपॉन आपका F कितना है 7 इंटू I, है ना। अब तुम्हें पता है 30 प्लस 12.5 माइनस 9 अपॉन 2 इंटू 10, अरे I क्यों लिख रहा हूं यहाँ, 10 लिखना चाहिए ना, मुझे तो 10 लिखना चाहिए, I तो हमें पता है 10 है, ठीक है। अब देखो तुम्हें पता है, अब देखो इधर देखते जाओ, ध्यान से देखते जाना, 30 प्लस 12.5 माइनस 9 कितना होगा, कितना होगा बेटा, ऑब्वियसली 3.5 है ना, 3.5 बाई 7, अरे 2 लिख दिया। देखो ये क्या गलती कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ये देखो ऐसी गलती आप लोग को नहीं करनी है बेटा, ठीक है। गलती से मैंने क्या लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया था, ठीक है, तो ऐसी गलतियां नहीं करनी है। 3.5 इंटू 10, अब मैं क्या करूं, 7 से डिविजिबल नहीं है 10, तो मैं क्या इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दूं, तो मुझे सिंपल सा मिल क्या जाएगा, 30 प्लस 35/7, हाँ या ना। इसको 10 को मल्टीप्लाई कर दिया, क्या ये 5 टाइम्स आता है, हाँ, तो क्या बचा 30 प्लस 5, मतलब आपका मीडियन वैल्यू क्या है 35, तो मीडियन आपका निकल के आ गया 35, ठीक है। क्या इस रेंज के बीच में है, हाँ, तो ये आपका मीडियन है, 35 इज योर मीडियन वैल्यू। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ भाई टफ लगा क्या, अब चिंदू पिंदू से तो क्वेश्चन है, तो बस सोच के चलना है कि तुम्हारे बस का है तो हो जाएगा, ठीक है, डरना नहीं है बिल्कुल भी। अब आ जाओ फटाक से मीडियन इन स्पेशल क्लासेस। बेटा हमारे पास अलग अलग क्लासेस है, अलग अलग टाइप की क्लासेस है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, मिडिल वैल्यू है, हमारे पास इंक्लूसिव है, ओपन एंडेड है, अनइक्वल क्लासेस है। अब बेटा हर एक सीरीज का मैं क्वेश्चन करवाऊं, ये वन शॉट में पॉसिबल नहीं है, तो आपके पास रिफ्रेशर्स हैं, हर एक वैरायटी का एक जाके क्वेश्चन कर लेना, प्रैक्टिस करना जरूरी है। हर एक क्वेश्चन मेरा कराना पॉसिबल नहीं है वन शॉट के अंदर स्पेशली, वरना वीडियो बहुत लंबा होगा और आप देखोगे नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको मेजर फॉर्मूले तो बता ही दिए, उसके बेसिस पे आपको बस एक एक क्वेश्चन लगाना है, आपको हर जगह मिल जाएगा, इंटरनेट पे भी मिल जाएगा और आपको उसके साथ साथ आपके रिफ्रेशर्स में भी मिल जाएगा, किताबों में मिल जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस जरूर करनी, क्योंकि बेटा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के कुछ टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप करा सकते हो, हर वैरायटी के क्वेश्चन करा सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस आपके हाथ में ही होगी, क्लियर। चलो अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसी में। अब होगा क्या, एक सीरीज के अंदर आपको कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई होगी, हो सकता है एक फ्रीक्वेंसी ना दी गई हो सकता है 2 फ्रीक्वेंसी ना दी गई हो, लेकिन उसके एक्सचेंज में आपको दूसरी वैल्यूज दी गई होंगी। जैसे अपन पहले वाले क्वेश्चन में मीडियन निकाल रहे थे, हो सकता है यहां पे मीडियन मिले, हो सकता है हमें टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मिल जाए, तो ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन उसके एक्सचेंज में दी जाती है। जब हमसे कोई इंफॉर्मेशन ली जाती है तो कुछ ना कुछ एक्सचेंज होता है। When one or more than one frequency is missing, then it is possible to find out the missing frequency. Possible है, निकाल सकते हो फ्रीक्वेंसी, और बिल्कुल भी टफ नहीं है, मैं निकाल के बता रहा हूं आपके लिए, क्वेश्चन करके बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले क्या करो, आप उस फ्रीक्वेंसी को F से डिनोट कर दो। जैसे कि मान लो 2 फ्रीक्वेंसी अगर आपकी नहीं है तो एक को डिनोट कर दो F1 से, दूसरे को कर दो F2 से, ठीक है। फिर उसके बाद जो भी आपका सूटेबल सीरीज है, उस सीरीज के अनुसार जो आपने मीडियन निकालने का फॉर्मूला लगाया होगा, जो आपको फॉर्मूला दिया होगा, वो फॉर्मूले में चीजों को पुट कर दो, आपको मिल जाएगा आंसर, हाँ या ना। अब चलो आ जाओ, देखो क्वेश्चन देखते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली सैलरी ऑफ 900 पीपल। 900 लोगों को ये सैलरी देता है। हाउएवर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 40, 50, 60, 70 आर मिसिंग। अच्छा 60 और 70 और 40 to 50 की जो फ्रीक्वेंसी है वो मिसिंग है। देखो ये मिसिंग है, ये मिसिंग है,
क्लियर? अब ध्यान से देखना, एक चीज जो मैंने यहां पे नोटिस करी है वो ये है कि 900 एम्प्लॉयज की बात हो रही है, ये है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। बेटा 30 से 40 हजार की सैलरी लेने वाले 120 एम्प्लॉयज हैं, 40 से 50 हजार की सैलरी लेने वाले पता नहीं कितने एम्प्लॉयज हैं, 50 से 60 हजार की सैलरी लेने वाले 200 लोग हैं, 60 से 70 जिनकी सैलरी 1000 रुपए वो पता नहीं कितने लोग हैं, और 70 से 80 हजार लोगों की सैलरी, मतलब 70 से 80 हजार रुपए की सैलरी वाले 185 लोग हैं। इनकी वैल्यूज हमें निकालनी है, पर हमें टोटल दिया है कितना, 900, मतलब अपनी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है, 900, कितनी है, 900। तो n कितना है हमारा, 900। लो n हमें दे दिया n ने। अब देखो, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज 59.25, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। हमें मीडियन भी इनने दे दिया, कितना दे दिया बेटा, 59.25। तो हमारा मीडियन क्या है, मीडियन है 59.25। अब मुझे एक सिंपल सा सवाल है, मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है, क्या तुम मुझे मीडियन क्लास बता सकते हो कि कौन सी मीडियन क्लास है इसके अंदर? मैंने तुम्हें बताया था, अगर तुम्हें पता है कमेंट सेक्शन में लिख दो, कमेंट सेक्शन में लिख दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का जो कमेंट है ना उसमें लिखना मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में आपकी ये वाली क्लास है, ठीक है? 3 सेकंड दे रहा हूं, 1 2 3, वीडियो पॉज करके लिख दो भले, ठीक है? लिख लिया, चलो वेरी गुड। अब ध्यान से देखो, तुम्हें पता है ये 59.25 किसके बीच में आता है? सर ये आता है 50 to 60 के बीच में। किसके बीच में आता है? 50 to 60 के बीच में। मतलब ये हमारी मीडियन क्लास है। कौन सी है बेटा? ये वाली हमारी मीडियन क्लास है। क्लियर है? चलो जी, मीडियन क्लास भी हमें पता चल गई। अब ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे? क्योंकि हम पहले वाला कौन सा फॉर्मूला लेके चल रहे हैं, ये कंटिन्यूअस सीरीज है, तो हमें वो फॉर्मूला लेना पड़ेगा, L1 + n/2 - CF/F × I वाला, है ना? यहां वो फॉर्मूला लेके चलेंगे। जो जो हमें चीजें क्लियर है वो लिखते जाते हैं। ये वाला मीडियन क्लास है, हमें ये क्लियर है, ठीक है? ये हमारा n जो है वो 900 है, ठीक है? हमारा मीडियन जो है वो है 59.25 है, हाँ या ना? ठीक है, कुछ चीजें हमें गिवन है। अब ध्यान से देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूंगा? पहले वाले का 120 ही रहेगा, दूसरा वाला रहेगा 120 + f1, है ना? इसको f1 मैंने डिनोट कर दिया है। फिर ये कितना हुआ? ये हो गया भैया 200, तो मैं 120 को 200 में ऐड कर देता हूं, तो हो जाएगा 320 + f1, ठीक है? फिर हो जाएगा 320 + f1 + f2, ठीक है? फिर हो जाएगा 185, तो 185 नहीं करूंगा मैं, क्या करूंगा, इसको सीधा कर दूंगा बेटा 900। क्या कर दूंगा? 900, क्योंकि मेरे पास क्या है, 900 वैल्यू दी गई है। क्या इतना क्लियर है तुम लोगों को, हाँ या ना? क्लियर है बेटा इतना? अब तुम्हें पता है बेटा ये कंटिन्यूस सीरीज, इसका फॉर्मूला क्या होता है तुम्हें पता है, L1 + n/2 - CF/F × I। क्लियर है? इतना तुम्हें क्लियर है ना? अब ध्यान से देखो, तुम्हें मीडियन क्लास पता है, L1 निकाल लोगे आसानी से। L1 मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, वो हो गया 50, हाँ या ना? तुम्हें पता है सर CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हम मीडियन क्लास की पहली वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, मतलब 120 + f1, है ना? फिर आएगा अपने पास FF, कितना है मीडियन क्लास का, फ्रीक्वेंसी ले लोगे वो हो जाएगा अपना 200, है ना? फिर उसके बाद देखोगे आपका I कितना आता है बेटा? I है आपका 10, क्योंकि देख लो ना 30 to 40, 40 to 50 क्लास के इंटरवल्स कितने हैं, 10-10 के हैं। अब तुम्हें यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, मैं इसको अच्छे से यहाँ पर समझा देता हूँ जिससे कि तुम्हारे पास स्पेस रहे, ठीक है? तो मीडियन = L1 + n/2 - CF/F × I, ये आपका फॉर्मूला है। अब इसको लिखते जाता हूं, मीडियन कितना था, 59.25 = 50 + 900/2 माइनस कितना था, 120 + f1, है ना? जहां तक मुझे याद है 920 + f1/200 × I। मैंने वैल्यूज लिख रखी हैं पिछली वाली स्लाइड में, तुम जाके चेक कर सकते हो। देखो अपना मीडियन था 59.25, ये लिख दिया इधर। अपना लोअर क्लास थी 50, ये लिख दिया इधर। ये अपना 120 + f1 जो था ये इधर लिख दिया है सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के नीचे। n/2 तुम्हें पता है 900/2 था। तुम्हें फ्रीक्वेंसी बता देता हूँ, ओए होए इधर आओ, कहाँ गया, अरे रुक जाओ, हाँ फ्रीक्वेंसी तुम्हारा 200 और आई तुम्हारा 10। ये देखो फ्रीक्वेंसी 200, आई तुम्हारा 10, ठीक है? अब इस 50 को इधर भेज देता हूं सॉल्व करने के लिए। 59.25 - 50 = 450 -
ये कर देता हूं तो मैं 120 माइनस का ब्रैकेट खुला तो ये भी माइनस हो जाएगा, F1 हो जाएगा अपॉन 200 की जगह 20 कर देता हूं, इसको 0 हटा देता हूं, है ना। ये देखो इधर I लिख दिया मैंने, जबकि इसको 10 लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है। ये 0 से 0 कट गया, ठीक है, तो इसको 20 लिख देता हूं। अब ये कितना हो जाएगा बेटा, 9.25 इंटू 20 कर देता हूं, है ना, इंटू 20 कर देता हूं, इज इक्वल्स टू 450 माइनस 120, तो ये आएगा आपका 330 माइनस F1, है ना, 330 माइनस F1, ये हो गया आपका, ये कितना हो जाएगा 92.5, 0 दे देते हैं इधर, 92.5 और 2 टाइम्स कर दो इसको, तो ये हो जाएगा 185, ठीक है। 185 इज इक्वल्स टू 350, है ना। तो एक काम करते हैं, 182 है ना, 185 इज इक्वल्स टू 350 माइनस F1। तो मैं बहुत सॉल्व करके इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुम्हें समझ आ जाए, वरना तुम कंफ्यूज हो जाओ। F1 इज इक्वल्स टू 350 माइनस 185, बचा कितना आया वो F1 होगा, ये आ जाएगा इधर का 30 और 100, 130, 145। F1 कितना आ गया बेटा 145, तो F1 जो है ना आपका वो कितना है पता है 145, कितना है 145। अब सर F2 कैसे निकालोगे, तो मैं ये पता है 900 है टोटल, तुम्हें पता ना 900, सबको ऐड करो, F2 बचा रहेगा, 900 से उसको माइनस कर देना, आ जाएगा F2। कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो, ये देखो अपने पास है 120 प्लस F1 कितना था 145, ठीक है, फिर अपने पास कितना है वैल्यू 200, F2 और 185, 200 प्लस F2 प्लस 185, ठीक है, इज इक्वल्स टू 900, ठीक है, इज इक्वल्स टू 900। अब तुम देख लो 125, 120, 200 कितना हो गया 320, ठीक है, 320 प्लस अपना हो गया 145, 320, 145, 320 में अपना हो गया 125, 145, तो अपना 365, 465 है ना, 465, 465 में 55 ऐड किया 470, 470 और 570, 570 और 80 और ऐड किया तो आ गया आपका 570, 650 है ना, 650 कितना आया बेटा 650 आया, क्लियर, 650 आ गया, हाँ चलो 650, तो 650 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 900, है ना, ठीक है। चलो चेक कर लेंगे, अगर गलती होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो सही लग रहा है, ठीक है। माइनस 650 कितना हुआ 250, हाँ F2 250 है, हाँ F2 250 राइट आंसर। चलो क्या है भैया F2 आ गया आपका 250, F2 आ गया 250, लो आपका आंसर आ गया। ऐसे निकालते हैं क्यूमुलेटिव सॉरी फ्रीक्वेंसीज, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, ठीक है बेटा। अभी इसको देख लो, यहां पे भी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार अगर जरूरत है तो, ठीक है। चलो अब चलते हैं हमारे दूसरे पार्ट पे जो कि है हमारा क्वार्टाइल्स और पार्टीशन वैल्यू। मीडियन यहां पे खत्म हुआ अपना, है ना, अब अपना चलता है क्वार्टाइल्स और पार्टीशन वैल्यू। अब एक सीरीज के हम कई सारे टुकड़े करने वाले हैं, ठीक है, जिसे हम पार्टीशन वैल्यू कहते हैं, या और उसके बारे में हम क्वार्टाइल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं आज। तो मीडियन इज अ वैल्यू विच स्प्लिट्स द सीरीज इनटू 2 पार्ट्स। मीडियन अभी तक क्या पढ़ा था हमने, 2 पार्ट में वो कट करता है। पार्टीशन वैल्यू क्या कहता है, पार्टीशन वैल्यू जो है वो विच डिवाइड सीरीज इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स, बहुत सारे पार्ट्स में इसको डिवाइड करता है। क्वार्टाइल्स 4 पार्ट में करता है। इन अ नंबर ऑफ पार्ट्स द मोस्ट कॉमन पार्टीशन वैल्यू बिसाइड्स मीडियन आर क्वार्टाइल्स। बहुत जो मोस्ट कॉमन पार्टीशन वैल्यू जो बहुत कॉमनली यूज करी जाती है वो क्वार्टाइल है। क्वार्टाइल को ही हमें यहां पे पढ़ना होगा, ठीक है बेटा। आप ध्यान से देखो, चलो जी, तो अब एक थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन दे देते हैं, एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूं मैं क्वार्टाइल्स कैसे है। 4 इक्वल पार्ट्स में ये बांटता है एक सीरीज को। देखो 4 इक्वल पार्ट क्या है, बीच वाला जो पार्ट होता है जिसको हम Q2 कहते हैं, ठीक है, Q2 मतलब वो QT नहीं होता, QT वैसा Q2। तो Q2 जो होता है, क्वार्टाइल 2 जो है वो मीडियन वैल्यू होता है। वो क्या होता है, वो मीडियन वैल्यू होता है, उसी को ही मीडियन कहते हैं। तो जो अभी इतनी देर से आप मीडियन निकाल रहे थे वो Q2 ही था। तो आप अगर Q2 निकालोगे तो आपका नॉर्मल फॉर्मूला वही रहेगा n+1/2, ऐसे ही निकालना है आपको, ठीक है। आप अगर वो निकालोगे ना तो उसको आपको n+1/2 से ही निकालना है, वैसे ही निकालो, उससे ही आ जाएगा आपका Q2 भी, ठीक है। सर कैसे, वो भी मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना। एक मेथड रहेगा, उसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो सेम वही फॉर्मूला पे आ जाता है। Q1 क्या होता है, Q2 तो हमें बताता है 50-50% दोनों का हिस्सा कर दिया, आधा आधा हिस्सा कर दिया, है ना। Q1 देखो क्या बता रहा है, एक हिस्सा 1/4 है, दूसरा हिस्सा 3/4 है, मतलब 25% हिस्सा लेफ्ट में है, 75% हिस्सा राइट में है। इसका उल्टा कर दोगे तो Q3 होगा कि भैया 50 नहीं है, ये 25 है। ये कितना है 25, यहां पे गलती से किसी ने 50 लिख दिया जबकि ये 25% है। कितना है
25%, ठीक है। जो ये वाला हिस्सा है वो 25% है, जो पीछे वाला हिस्सा है वो 75% है Q3 के अंदर, ठीक है बेटा। चलो जी, 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 और ये 4, इसे कहते हैं क्वार्टाइल। क्लियर। चलो अब ध्यान से देखना, The competition of quartile is done exactly in the same manner as the competition of median। जैसे मीडियन निकालते हैं ना, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्वार्टाइल भी निकालते हैं। क्लियर बेटा, ध्यान से देखना। While calculating median, we can arrange the data either in ascending order or descending order. However, calculating Q1, Q3, the series must be arranged in ascending order only। आप जब Q1, Q2, Q3 निकालते हो तो आपको हमेशा जो सीरीज रखनी है वो असेंडिंग ऑर्डर, मतलब बढ़ते क्रम में रखनी है, कभी भी आप डिसेंडिंग नहीं रखोगे। वो क्वार्टाइल की इंपॉर्टेंस है, वो उसका रूल है। क्लियर है। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर क्या होता है, आप बस, आपको पता है ना नॉर्मल फॉर्मूला, कैसे मीडियन कैसे निकालते हैं, n+1/2 है ना। n मेरा पता नहीं क्या उल्टा बन रहा है अभी, बहुत खतरनाक सा, ठीक है। n+1/2 आप निकालते हो, क्या निकालते हो, मीडियन निकालते हो, जिसको मैंने बोला Q2। क्वार्टाइल निकालने के लिए आपको कितने हिस्से करने हैं, 4। क्वार्टाइल में कितने होते हैं, कितने हिस्से होते हैं, 4। मीडियन क्या होता है, 2 हिस्से में बांटता है, इसलिए उसको डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं। क्वार्टाइल 4 हिस्से में करता है, इसलिए इसको डिवाइड बाय 4 कर देना, बस और कुछ नहीं। जब आप किसी सीरीज के 4 हिस्से कर दो तो उसको डिवाइड बाय 4 करोगे ना, हाँ या ना। बस फर्क क्या है, Q3 निकालने के लिए आप पूरे इस n+1/4 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो, और Q1 निकालने के लिए आप किसी से नहीं करते, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करके सेम बनता है चीजें। सर ऐसा क्यों? अब मुझे एक बात बताओ, Q3 मुझे निकालना है, तीसरा हिस्सा मुझे अगर निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? मुझे सिंपल लॉजिक पता है, मुझे अगर एक हिस्सा पता है उसका मैं 3 गुना कर दूंगा तो मुझे तीसरा हिस्सा मिल जाएगा, हाँ या ना। तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई बाय 3 करना होता है। सर पर लेकिन Q2, अब तुम देखो n+1/4 इंटू, अगर मैं 2 करूं Q2 निकालने के लिए, तो बेटा ये 2 इससे डिवाइड हो जाएगा, बचेगा कितना, 2, n+1/2, यही तो आया ना सॉल्व करके। इसीलिए अभी तक मीडियन जो निकाल रहे थे वो सेम था आपका, समझ आ गया। चलो जी, अब एक क्वेश्चन करते हैं, उससे और अंडरस्टैंडिंग हमारी बिल्ड हो जाएगी। ध्यान से देखना, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट द लोअर क्वार्टाइल Q1 एंड द अपर क्वार्टाइल Q3। Q1 और Q3 आपको निकालना है। ये आपके पास सीरीज है। अब देखो यहाँ पे सीरीज मेरे को नजर आ रही 46, 35, 28, ये असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, तो पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में डालो। सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है, ये देखो मेरे को दिख रहा है 28। तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन इधर डाल देते हैं भैया अपना 28। अरे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 7 ही है ना इधर सीरीज। रुक जाओ, एक काम करता हूं, मैं इसी के नीचे डालता जाता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाता है अपना 28, ठीक है। फिर आएगा अपने पास नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, 30 है क्या, 35 है क्या, चलो 35 लिख देता हूं, 35। तो ये टिक करते जाना, ठीक है, कुछ छूट ना जाए। 35 क्लियर। फिर क्या होना चाहिए, फिर 40 है क्या, 41 दिख रहा है मुझे, ठीक है 41 कर देते हैं, लो 41 ये हो गया। फिर आएगा क्या 43, ये लो 43 हो गया, ये लो इधर कर दिया 43, ठीक है। फिर क्या होना चाहिए 46, 1 हो गया, ये हो गया 2, ये हो गया 46, ठीक है। फिर क्या होगा 52, 54, 49 और 50 ले लेते हैं, ठीक है 49 और ये 50, ठीक है। फिर हो गया हमारा 52 और 54 हो गया। चलो 52 इधर लिख देता हूं और 54 इधर लिख देता हूं, क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 हमारे पास टोटल कितने हैं, 11 आइटम्स हैं। कितने हैं बेटा, 11 आइटम्स हैं, क्लियर। अब चलो ध्यान से देखो, मुझे Q1 निकालना है, तो Q1 निकालने के लिए क्या करूंगा, n+1/4 आइटम जो आएगा वो मेरा क्या होगा, Q1 होगा। तो 11+1/2 मतलब 12/4, सॉरी नॉट 2, 12/4 विल गिव मी थर्ड आइटम। जो थर्ड आइटम आपका होगा, वो आपका क्वार्टाइल 1 होगा, मतलब 1 2 3। ये कौन सा है, जो आपका 35 है वो आपका Q1 है। क्या है बेटा, ये आपका Q1, ये क्या है आपका Q1। सिंपल Q1 ऐसे निकलता है। सर Q2 निकाल के बता दो, ठीक है बेटा Q2 निकाल के बता देते हैं आपको। देखो Q3 कैसे निकालोगे, n+1/4 आइटम जो होगा, इसमें बस एक चीज क्या ऐड करनी होगी, 3, तीसरा हिस्सा का फाइंड करना है ना हमें। तो देखो क्या करेंगे, आप देखो वापस वही कर देते हैं, 3 × 11+1/2 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपका बेटा, देखो यह आ जाएगा आपका 3
इंटू 3 कर दूं सीधा, हाँ या ना, 12 बाय आपका, अरे 4 करना है यार, बार बार 2 क्यों लिख रहा हूं मैं, है ना, ये 4 कर देते हैं तो आपका 3/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/3, मतलब आपका 9th आइटम आ जाएगा, क्या आ जाएगा 9th आइटम। 9th आइटम कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 है आपका ये, क्लियर, कौन सा है ये 50, तो जो 50 आपका आंसर आया वो आपका Q3 था, क्या था आपका, ये Q3 है, ये आपका Q3 निकल के आया। सिंपल है, समझ आया, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका सॉल्यूशन है, इसको निकाल लो फटाक से, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बेटा। चलो जी, अब दूसरा हिस्सा कर लेते हैं इसका पार्ट, कौन सा, डिस्क्रीट सीरीज, इसमें आ जाती है फ्रीक्वेंसी, हमें फ्रीक्वेंसी में हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। सेम फॉर्मूला है, कौन सा, n+1/4 और 3 × n+1/4, ठीक है, अगर आपको Q1 और Q3 निकालना है तो। अब क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, सबके सामने फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इस फ्रीक्वेंसी का कर दो टोटल, क्या करोगे, देखो 2, तो यहां पे आ गया 2, यहां पे कितना है बेटा आपका आ जाएगा 5, यहां पे कितना आ गया आपका आ जाएगा 10, यहां पे कितना आ गया 20 जी, ठीक है, यहां कितना आ गया आपका, यहां हो गया आपका जी 20 और ये 5, 25 है ना, 25 और 25 के बाद आपका आएगा इधर कितना 28 और ये 30, तो टोटल कितना है आपके पास 30। अब क्या निकालना है, Q1 और Q3 है ना, Q1 और Q3 निकालना था ना, Q1 और Q3, हाँ जी, चलो सिंपल है यार, बहुत ही सिंपल है, ये लो अभी कर देते हैं। ये देखो Q1 निकालने के लिए क्या करोगे, n+1/4 आपका आइटम जो होगा वही आपका n1 होगा, मतलब 30 + 1 बाय आपका 4, 30 + 1/4 कितना हो गया 31/4, मतलब ये आता है आपका 4 टाइम्स ना, नहीं 4 टाइम्स कहां से आ गया, 4 टाइम नहीं 7 टाइम्स, 7 है ना, 4 7 जा 28, बचा कितना 3 वापस बचा, फिर आया आपके पास 7, ठीक है, फिर कितना बचा, फिर आपके पास बचा ये बचा 28 20 है ना, 20 हाँ 20 तो हो गया ना, 5 टाइम्स गया, देखो 7.75 आइटम जो होगा वो आपका क्या होगा बेटा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर आपका Q1 आएगा। देखो 7.75 किधर आना चाहिए, इसके पास आना चाहिए, ग्रेटर नंबर कौन सा है, ये है, तो आपका आंसर क्या हुआ, Q1 इज योर 30, Q1 क्या है आपका 30 है, क्लियर है, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे बढ़े, चले, चलो जी। अब आता है अपने पास Q3 कैसे निकालोगे, Q3 आपको पता है n+1/4 आइटम को कर दो आप इंटू 3, आपको मिल जाएगा बेटा, आपको पता है ऊपर वाला 7.75 निकल के आया है, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो ना, सीधा सीधा क्या करोगे, 7.75 को कर दो इंटू 3, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 टाइम्स, तो ये हो गया 15, 1 कैरी गया 21 22 पॉइंट, फिर आएगा 2 कैरी गया था ना, तो 3 × 21 इंटू 2 वापस कर देंगे, है ना, 21 इंटू 2 23, तो 23.25 आइटम जो है वो आपका यहां पे रहेगा आपका Q3। तो भैया कौन सा, ये देखो ये बड़ा वाला नंबर ये है 25th, ये आ गया अपना एक और क्लास, कौन सा आंसर होगा, 50 हमारा Q3 होगा, क्या होगा बेटा 50 इज आर Q3, ये क्या होगा हमारा Q3, ये होगा हमारा Q3, ठीक है बेटा, समझ आया, आसानी से फटाक से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है बेटा। चलो आगे बढ़े, अब आ जाते हैं फाइनल कंटिन्यूअस सीरीज के ऊपर। कंटिन्यूअस सीरीज से इस कॉम्पिटिशन ऑफ क्वार्टाइल्स को खत्म करते हैं। कैसे करते हैं भैया, इसका फॉर्मूला तुम्हें पता है, L1 + n/2 - CF/f × I, उसी से करना पड़ेगा अपने को इसको सॉल्व। बहुत सिंपल है, आसान है, कैसे करेंगे ध्यान से देखो, पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लो, क्या होगा देखो 16, फिर क्या होगा अपना 20 30, फिर कितना है 53 है ना, 53, फिर उसके बाद 60 70 हो गया 77 और ये आ गया 80, टोटल कितना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का 80 है, ठीक है। अब देखो Q1 निकालने के लिए पहले आप क्या करोगे, Q1 निकालने के लिए पहले आप nth टर्म निकाल लो, ठीक है, n/4, इसमें +1 नहीं करते, आपको याद होना चाहिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम +1 करके नहीं निकालते। तो ये कैसे होगा, देखो कितना है अपने पास, ये है 80, तो 80/4 विल गिव मी 20, तो जो आया आंसर वो ये है 20th आइटम जो होगा, 20th आइटम किस मीडियन में किस क्लास में आ रहा है, 20th आ रहा है इसके अंदर, ये बड़ा सीरीज है हाँ या ना,
तो ये देखो, ये बड़ी सीरीज है, इसको ले लेंगे, ये है हमारी क्वार्टाइल 1 की क्लास। क्या है? क्वार्टाइल 1 की क्लास। क्लियर? चलो अब ध्यान से देखते जाओ, अपने को पता है फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है बेटा? सिंपल है जी, Q1 निकालने के लिए हम निकालेंगे L1 प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I। ठीक है, चलो समझ आया? अब देखो निकालते जाओ, तुम्हें पता है L1 कितना है 10, कितना है बेटा 10 प्लस N/2 कितना है अभी निकाला 20, लिख दूं सीधा, N/2 अभी निकाला ना, 80/4 कितना है 20 माइनस CF कितना है, CF पिछला वाला लेते हैं, हमेशा पिछला वाला लेते हैं, पिछला वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना आएगा 16 अपॉन F कितना होता है करंट क्लास का लेते हो, F कितना हुआ 14 इंटू कितना हुआ 10, क्योंकि 10 की क्लास है, 10 का इंटरवल है बीच में। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करोगे? ये देखो, इसको कर दो 7, इसको कर दो 5, चलो पहले इसको निपटा दिया, फिर बचा कितना, ये बचा 4, तो 10 प्लस 4 इंटू 5 अपॉन 7 कितना आया, ये 10 प्लस 20/7 है ना। इसको कर दिया 70, इधर पूरा वो ले लिया है ना, तो 7 अपॉन 70 प्लस 20 मतलब 90/7 आ गया। 90/7 क्या होगा? 90/7 आपका निकल के आएगा, ये देखो 1 टाइम्स गया इधर, बचा कितना 20 गया 2 टाइम्स और मतलब 14, तो फिर आया 0.6 जाएगा है ना, बचेगा 4 नहीं 6 बचेगा है ना, बचा ये कितना हुआ, ये अपना 7 8 जा 56 है ना, तो 8 इधर लिख दिया, फिर बचा कितना 56, तो बचा 4 और, मतलब राउंड ऑफ में आप ये लिख सकते हो 12.86। क्या आएगा बेटा? 12.86 आपका क्या है बेटा? Q1 है। समझ आया? हाँ या ना? क्योंकि हम क्लास के बीच का निकाल रहे हैं। किसके बीच का निकाल रहे हैं? 10 से बीच के अंदर आना चाहिए था Q1, लो आ गया 12.86। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है बेटा, हो गया। अब चलते हैं Q3 निकालते हैं बेटा। अब इसका nth टर्म कैसे निकालोगे? अपन Q1 के लिए तो n/4 करते थे, हाँ या ना? इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, आपका थर्ड, आपका जो क्वार्टाइल है ना, उसका nth टर्म आ जाएगा। क्या है देखो, आपका हो गया ये 80/4 इंटू कितना 3, तो ये हो गया आपका 240/4। कितना हुआ? 240/4। तो 240/4 विल गिव यू 60। कितना आएगा? 60। ये कौन सी क्लास है बेटा? ये आपकी आनी चाहिए ये वाली क्लास, ये रही आपकी क्लास, ये रही 60। बड़ा वाला नंबर लिया है, 70 वाला नंबर लिया है। ठीक है, बड़ा वाला लिया है 53 और 70 में अपन 70 को चूज करेंगे बिकॉज दैट इज लार्जर। ठीक है, ग्रेटर नंबर है। क्लियर? चलो अब अपने पास आता है क्लास की, हमें लोअर लिमिट पता है 30। ठीक है, चलो लिखते जाते हैं। हमें पता है Q3 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भैया? L1 प्लस, अच्छा n/2 में ना, इधर देखो, रुक जाओ मैं इसको दूसरे कलर से ही लिख देता हूं, वरना फिर बाद में तुम बोलोगे सर कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये देखो ध्यान से लिखो, Q3 निकालने के लिए क्या करेंगे? L1 प्लस, अपन n/2 करते थे, हाँ या ना? n/2 करते थे, यहाँ पे n/2 नहीं n/4 करेंगे। अरे अपन ने गलती से यहाँ पे n/2 तो नहीं लिख दिया? हाँ, ये n/4 है भाई, ये n/4 है, n/2 नहीं है, n/4 है, याद रखना। क्लियर? चलो अब इधर देखो, इधर अपने पास आना है इसका n/4 ना, n/4 ये रहा। ठीक है, इंटू 3 करोगे इधर, माइनस CF अपॉन F इंटू I। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तुम्हें पता है लोअर लिमिट कितनी है? लोअर लिमिट है आपकी 30, CF कितना है 53 और F कितना है 17। चलो लिखते जाते हैं फटाक से। तुम्हें ये पता है कितना था ये 30 प्लस, तुम्हें ये निकल गया था ऑलरेडी, तुम्हें पता है 60, तो इसको डायरेक्ट 60 लिख दे रहा हूं, ये तो मैं निकाल लिया था, 60 लिख दे रहा हूं, माइनस 53 इधर था अपना, पिछली वाली वैल्यू देखी थी, अपॉन 17 इंटू 10। ठीक है, तुम लोग चेक कर सकते हो, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो चाहो तो। देख लो, ये देखो 30 लिखा हुआ है L1, ये देखो 30 लिखा हुआ है, ये आपका 53 ये पिछली वाली क्लास की ऊपर वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ये लिखा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसी मीडियन क्लास का मैंने फ्रीक्वेंसी लिया 17, ये ले लिया यहाँ पर 17, माइनस 60 क्यों लिखा? मैंने ऑलरेडी n/4 इंटू 3 मैंने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ था, 60 आया था, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, इसलिए सॉल्व नहीं किया दोबारा। ठीक है, प्रोसेस को आसान करना है, लंबा नहीं करना यार। इसका ना कैलकुलेशन बहुत बड़ा है, तो एक काम करता हूं मैं, इसको फटाक से ना थोड़ा सा ना सॉल्व कर देता हूं और फिर कैलकुलेट कर लेंगे अपन। 30 प्लस
7 इंटू 10 कर देता हूं 70/17। अब यार ऐसे करके ना बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग को वैसे निकालना है, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैं फटाक से कैलकुलेट कर लेता हूं। 70 30 प्लस टी डिवाइडेड बाय 17 कितना आ गया बेटा? ये मेरा सॉल्व करके ना 34.12 के आसपास आना चाहिए। ठीक है, 34.12 या 11 भी कह सकते हो। ठीक है, 12 कह लो, चलो 12 आना चाहिए। ये आपका Q3 है। ये क्या है? आपका Q3 है। मैंने कैलकुलेटर बेटा इसलिए यूज कर लिया वीडियो लंबा ना हो जाए। मैं सॉल्व कर सकता हूं लेकिन फिर वही है, वीडियो लंबा होगा, आप लोग भी उसको करोगे, आसानी से निकाल के कर सकते हो। फटाक से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हाँ भाई समझ आ गया? चलो जी आगे बढ़ते हैं फटाक से। देखो अब आता है मीडियन का हमारे पास मेरिट्स क्या है। मेरिट्स में सबसे पहले भाई ये सिंप्लिसिटी है। सिंपल तरीके से देख के बता सकते हो कि मीडियन वैल्यू कौन सा है। ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी बता सकते हो, फॉर्मूला के थ्रू भी बता सकते हो। सिंपल चीज है काफी। आइडियल एवरेज, आइडियल कैसे है भैया? दोनों हिस्सों को बांटता है, मतलब एक सीरीज को दो हिस्सों में बांट देता है बराबर बराबर के, इसलिए एक आइडियल एवरेज माना गया है इसको। क्लियर? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बेटा इसके अंदर एक ऐसा चीज होता है कि आप मीडियन को ग्राफ के थ्रू निकाल सकते हो। कैसे? एक ऐसा मैंने ग्राफ बनाया, ये मोर देन अचीव हुआ, ये आपका लेस देन अचीव हुआ, ये जिस पॉइंट पे मिलता है ना इसे हम मीडियन कहते हैं, इसे हम मीडियन कहते हैं। क्लियर? तो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन भी इसकी होती है, इस तरीके से मीडियन आता है। मोर देन ओजीव और लेस देन ओजीव को जब मिलाओगे और जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है ना उसे हम मीडियन कह सकते हैं। क्लियर? अनअफेक्टेड बाय एक्सट्रीम्स, एक्सट्रीम वैल्यूज से अनअफेक्टेड रहता है। डीमेरिट क्या है इसका? डीमेरिट देखो सारी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड नहीं है, इसलिए आप सारी, अब मान लो जितनी ऑब्जर्वेशन मिलेगी उतना ही आपको मीडियन बता देगा। जब भी आपकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी तो ये भी चीजें चेंज हो जाएंगी। सैंपल चेंज कर दो आपकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। हाँ या ना? लैक ऑफ फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, इसमें कोई फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं होता है। अरेंजमेंट बहुत जरूरी है, बिना अरेंजमेंट के आप मीडियन नहीं निकाल सकते। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में करना ही पड़ेगा आपको। अनरियलिस्टिक अजम्पशंस हैं किसके केस में बेटा? जब आप ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करोगे ना तो अनरियलिस्टिक असम्पशंस निकल के आते हैं कि ये हो सकता है। ठीक है, इस वजह से इसके कुछ डिमेरिट्स भी देखे गए हैं। क्लियर? वैसे इतने इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन आप फिर भी एक बार देख सकते हो, आ सकता है, वैसे आ सकता है ना। चलो मोड क्या है? मोड एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसी मैं एक चीज बोल दूं, एक इंपॉर्टेंट मेजर है जो कि सेंट्रल टेंडेंसी का है, जो कि बताता है एक सीरीज में जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी ना वही मोड होता है। ठीक है, देखो विच इज द कंसेप्चुअली वेरी यूजफुल, जो कि बहुत यूजफुल होता है कि यार इसमें से सबसे ज्यादा बार कौन सी चीज रिपीट हुई है उसको बताता है मोड। Mode is the value occurring most frequently in a set of observation and around which other items of set cluster most densely। भैया कि बहुत बड़ा डेटा है, बहुत क्लस्टर ऑफ डेटा है, लेकिन उसमें एक चीज जो बहुत बार रिपीट हो रही है उसे हम मोड कहते हैं। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो नेक्स्ट पॉइंट, इसको भी हम तीन सीरीज के हिसाब से निकालते हैं, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। बहुत सिंपल है। इंडिविजुअल में आप दो तरीके से निकालते हो। इंडिविजुअल सीरीज मतलब वो सीरीज जिसमें हर एक वैल्यू, हर एक वेरिएबल अपनी एक इंडिविजुअल यूनिट या मेजर लेके आता है ना, अपनी इंडिविजुअल वैल्यूज होती हैं उसकी। ऑब्जर्वेशन देखकर ही आप बता सकते हो। ऑब्जर्व दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑब्जर्वेशन के थ्रू बता दो कौन सा सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, और एक बोलता है पहले इंडिविजुअल सीरीज को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट कर दो, मतलब उसके सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दो कितनी बार रिपीट हो रहा है और फिर निकाल लो। तो बहुत आसान है। देखो सबसे पहले ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू कर लेते हैं। अब देखो सबसे ज्यादा नंबर कौन सा रिपीट हो रहा है बार बार? 52, चलो 50 नहीं हुआ रिपीट, 66 सॉरी नहीं हुआ रिपीट, 70 फिर 66। अच्छा ये देखो दो बार रिपीट हो गया, ये देखो ये दो बार रिपीट हो गया है ना। अभी 70 72 ये दोनों भी रिपीट नहीं हुआ, 71 भी रिपीट नहीं हुआ, फिर से 66 आ गया, तीन बार रिपीट हो गया। 60 देखो 60 वापस रिपीट नहीं हुआ, 67 वापस रिपीट नहीं हुआ, 48 60, अच्छा दो बार रिपीट हुआ ये है ना, ये दो बार रिपीट हुआ, इसको डिफरेंट साइन दे देते हैं अपन। ठीक है, एक्स वाला 65, मतलब सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला कौन सा नंबर था? 66। तो हमारा मोड क्या होगा? हमारा मोड जो है जी वो होगा 66। ठीक है, क्योंकि सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। 15 लोगों की क्लास के अंदर 66 इंचेस की जो हाइट वाले लोग हैं वो सबसे ज्यादा है, मतलब क्लास का मोड क्या हो गया? 66। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू पता चला। लेकिन अब जब मुझे बड़ी सीरीज है तो मैं क्या गिनते थोड़ी रहूंगा, याद थोड़ी रहेगा मुझे कि भैया कितने, अब मानो 15 लोग थे तो मैंने देख लिया, 250 लोग होंगे तो क्या करूंगा? 250 लोग होंगे तो क्या करूंगा? तो मैं पहले इंडिविजुअल सीरीज को
मैं पहले डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करूंगा। जैसे कि मैं यहां पे इंडिविजुअल सीरीज को मैंने डिस्क्रीट में कर दिया, सबके आगे की फ्रीक्वेंसी लिख दी, कौन सा हाइट जो है सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो 48 हाइट वाले एक ही बच्चा था, 50 हाइट वाला एक ही बच्चा था, 52 हाइट वाला एक ही बच्चा था, 60 हाइट वाले दो थे, 65 वाला एक है, 66 वाले तीन है, 67 वाले दो हैं, 69 वाला एक है, 70 वाला एक है, 71 72 वाला भी एक एक है, 15 बच्चे हो गए। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी दिख रही है तुम्हें? 3 की। हाँ या ना? तुमने वैसे वहां पे याद करके रखा, यहां पे तुमने फ्रीक्वेंसी दे दी, तो ये आसान पड़ गया ना। ये आपका इंडिविजुअल सीरीज जब डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करके निकालते हो, ये दूसरा मेथड होता है। ये बहुत सिंपल है इंडिविजुअल सीरीज का केस। अब आता है हमारा डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में भी दो प्रकार के ऑब्जर्वेशन है। पहला, एक आप डिस्क्रीट सीरीज तुम्हें पता है फ्रीक्वेंसी एरे सीरीज होती है, फ्रीक्वेंसी दी जाती है इसके अंदर, अभी अपन ने देखा। मोड बाय ऑब्जर्वेशन इज नोन एज इंस्पेक्शन मेथड। ठीक है, ये देखो, ये जो आपने डिस्क्रीट सीरीज देखी ना, यही आपका ऑब्जर्वेशन मेथड है, यही आपको इंस्पेक्ट करके बताना होगा। देख लो, ये मोड बाय ऑब्जर्वेशन मेथड इज आल्सो नोन एज इंस्पेक्शन मेथड। बताओ सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? ये है डेली वेजेस। भैया रोज की दिहाड़ी है, 100, 110, 120, 130, 140, 150। कितने लोगों को सबसे ज्यादा वाली कौन सी मिल रही है? भैया मुझे दिख रहा है 10 सबसे ज्यादा है, तो मतलब मोड क्या होगा? 130। क्या होगा? 130। तो मोड क्या है भैया? 130। ये लो, आ गया आंसर, आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अब आपके पास आएगा ग्रुपिंग मेथड। क्या है बेटा? ये ग्रुपिंग मेथड। ग्रुपिंग मेथड बहुत ही ज्यादा प्यारा मेथड है और आपको इसको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं आज की डेट में। क्लियर? चलो जी, अब ध्यान से देखो, हमारे पास ये क्वेश्चन है कि डेली वेजेस ये है और आपका आंसर ये यहां पर ये कॉलम्स ये रहे। ठीक है, अब ग्रुपिंग मेथड कैसे काम करता है? आप ना इन सारे नंबर ऑफ पर्संस को ग्रुप करते हो और इसका एडिशन करते हो। कैसे? ध्यान से देखना। पहले हम दो दो के ग्रुप बनाएंगे, इन टूज, दो के ग्रुप बनाएंगे। पहला कॉलम ये रहेगा। ठीक है, चलो मैं इधर आ जाता हूं, है ना। पहला कॉलम आपका ये रहेगा, दूसरा कॉलम आपका ये रहेगा और तीसरा कॉलम आपका ये रहेगा। तो 2 + 4 विल गिव यू 6। ठीक है, ये यहां पे हो गया। 8 + 10 विल गिव यू 18। ठीक है, फिर आ गया आपका 5 + 4 विल गिव यू 5 + 4 विल गिव यू 9। ठीक है, चलो जी, अब दो दो के ग्रुप बन गए इन टूज में। अब तीसरा कॉलम, अब इन दोनों की कॉलम बनाएंगे, ये दोनों का ग्रुप बनाएंगे। ठीक है, ये दोनों का ग्रुप बनाएंगे। ये सिंगल है, इसको छोड़ दो, ये सिंगल है, इसको छोड़ दो, दो के ग्रुप बनाने हैं ना। अब देखो 4 और 8 कितना होता है? 4 + 8 विल गिव यू 12। ठीक है, फिर आता है 10 + 5। 10 + 5 कितना होगा बेटा? 10 + 5 विल गिव यू 18। ठीक है, 18 आपको मिल जाएगा। क्लियर? चलो, अच्छा इसमें सर्कल हटा रहा हूं मैं, ये सर्कल बाद में करूंगा क्योंकि मैं सर्कल, ओए होए आजा भाई रेजर। हाँ, ये देखो, ये आ गया 6। ठीक है, अब आ जाएगा, अब अपन बनाने वाले 3 के ग्रुपिंग, 3 के हिस्सों में इनको ग्रुप करना होगा। तो सबसे पहले क्या करोगे? ऊपर के 3 और फिर नीचे के 3 इस प्रकार कर सकते हो। देखो, अरे भाई रुक जाओ, ये रहा। ठीक है, ये रहा। ठीक है, 3 का ग्रुप बना दिया। ठीक है, अब इन 3 के ग्रुप में क्या करोगे? 2 + 4 + 8। 2 + 4 + 8 कैसे करोगे? 2 + 4 + 8 विल गिव यू आपका 14। कितना आएगा? 14 आ जाएगा। ठीक है, समझ आया? फिर आपका आएगा 8 + 5 + 10, है ना। कितना आ जाएगा आपका? 18 + 2, तो आपका आ गया 8 + 5 + 10 विल गिव यू आपका 23। कितना आएगा? 23। ठीक है बेटा, अब आपको 3 का ग्रुप फिर से बनाना है, तो क्या करोगे? पहले वाले को छोड़ दो, सेकंड वाले से चालू करो। सेकंड वाले से चालू किया, अब नीचे 2 है, 3 का ग्रुप बनेगा नहीं, तो सिर्फ एक ही बनेगा। कितना बनेगा? 4, 8 और 10। कितना बनेगा? 4 + 8 + 10 विल गिव यू कितना? 4 + 8 + 10 विल गिव यू 18 और 22 आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ आया? फिर आपको क्या मिलेगा? 1 और 2। अब दूसरा छोड़ दो, अब नीचे के 3 बना लो, नीचे के 3 बना लो। 8, 10 और 15। 8 + 10 + 15, अरे रुक जाओ, ऊपर लिख देते हैं इसको, ये रहा, है ना। 8 + 10 + 10 + 15, तो क्या हुआ अपने पास? 8 + 10 + 15 मतलब 25। 25 और 8 कितना हो जाएगा? 33। ठीक है, अब देखते जाओ यहां पे बड़े नंबर्स कौन से हैं। ठीक है, बड़े नंबर्स कौन से हैं? 15 नहीं है, सॉरी 5 है ना, 5 है, सॉरी।
ये देखो थोड़ी सी गलती हो गई भैया, नंबर्स पे याद रखना 1 + 10 + 5। चलो अच्छा हुआ देख लिया अपन ने, 23 नंबर है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें ये देखना है कि नंबर्स कौन कौन से बड़े हैं। ठीक है, इनमें से बड़ा कौन सा है, 18, लो मार्क कर दो। ठीक है, इनमें से बड़ा कौन सा है, 18, लो मार्क कर दो। ठीक है, इनमें से बड़ा कौन सा है 14 और 23 में, ये लो ये मार्क कर दो। ठीक है, इनमें से बड़ा कौन सा है, यही है बड़ा और यही है बड़ा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर मैं बताता हूं। चलो बेटा कर लिया स्क्रीनशॉट। अब करना क्या है, सर इतनी देर से अभी करवा रहे हो, समझ तो आया नहीं। अब ध्यान से देखो, एक और चीज देख लो, ये कॉलम नंबर 1 है, इसका भी हाईएस्ट नंबर कौन सा है, आपका 10 है, तो ये भी याद रखना। ठीक है, अब करेंगे क्या, ध्यान से देखो, ये रहा हमारे पास एक एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल है, क्या है ये, एनालिसिस टेबल। अब क्या एनालाइज करोगे, सर हमें देखना है कि कौन से कॉलम में कौन सा नंबर बड़ा था। तो पहले कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में, इन पूरी लिमिट में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा था, देखो फर्स्ट कॉलम में सबसे बड़ा नंबर था 10। 10 की वैल्यू क्या है, 130। क्या है, 130। तो 130 पे, मतलब ये फर्स्ट कॉलम में 130 पे जाके कर दो एक टिक मार्क करो। ठीक है, समझ आया। अब सेम चीज सेकंड कॉलम के साथ करना है। सेकंड कॉलम में सबसे बड़ा नंबर कौन सा था, 18, जो कि किससे बना है, 8 और 10 से मिलके, मतलब इसके नंबर्स क्या है, 120 और 130, मतलब 130 और 120 वाला कॉलम आपको टिक करना है, सेकंड वाला। देखो सेकंड कॉलम में 120 और 130, इनमें जाके टिक मार दो। ठीक है, समझ आया, 120 और 130 डन हो गया। अब देखो थर्ड कॉलम में, थर्ड कॉलम में इजी है, देखते जाओ। थर्ड कॉलम में मुझे देखना है बड़ा कौन सा था, ये था 18 वाला, मतलब 10 और 5, 10 और 5। ठीक है, थर्ड कॉलम में 130 और 140। ठीक है, क्या करूं, थर्ड कॉलम में गया 130 और 140 पे मैंने टिक मार दिया। क्लियर है, चलो समझ आ गया बेटा। अब देखो 130 और 140 हो गया। चलो अब आते हैं फोर्थ कॉलम। फोर्थ कॉलम में जिसमें 3-3 के पेयर बनाए थे हमने, हमारा ये वाला पेयर बड़ा था जो कि 8 + 5 + 10 वाला था, है ना। 8 + 5 + 10 नहीं था, 8 + 5, अरे सॉरी, गलती से मैंने थोड़ा सा नंबर चेंज कर दिया। ये देखो गलती से नंबर चेंज हो गया अपना, ये मैंने गलती से नंबर आपके कुछ उल्टे सीधे कर दिए। ये देखो अभी देखने को मिला ना, 10 + 5 + 4। ठीक है, कितना है ये, 10 + 5 + 4 अपना है 15 और 19। चलो फिर भी स्टिल बड़ा ही है, तो उससे आंसर गलत नहीं आता, लेकिन करेक्शन करना हमेशा जरूरी है। तो भैया इसका करेक्शन कर लेना। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, ये वाला मतलब 130, 140 और 150 कौन सा कॉलम है अपना, कॉलम नंबर 4। तो देखो कॉलम नंबर 4 पे गए, देखो 130, 140 और 150, ये लो 1, 2 और ये 3। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने, हाँ या ना। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ वाला कॉलम। फिफ्थ वाले कॉलम में सिर्फ यही वाला था, कौन सा, 4, 8 और 10। 4, 8 और 10, ये देखो 110, 120, 130, 110, 120 और 130। क्लियर है, समझ आया सब लोगों को, हाँ या ना। लास्ट कॉलम में देखो 8 + 10 + 5, 8 + 10 + 5। क्लियर है, इसमें देखो 120, 130 और 140, जाके लास्ट में टिक मार दो। कितना था, 120, 130 और 140, 120, 130 और 140। एक बार चेक कर लेते, 8, 120, 130, 140। ठीक है बेटा, अब तुम देखो ये सारे ऑब्जर्वेशन कर लिए अपन ने, समझ आया। अब करना क्या है, हमें सारे टोटल करने हैं। सबके टोटल कितने हैं, इसका आया 0, ठीक है, इसका कितना आया 1, इसका कितना आया बेटा 3 टिक है यहां पे, इसका कितना आया 1, 2, 3, 4, 5, 6 आया, इसका कितना आया 3 और इसका कितना आया 1। ठीक है, यहां पे आपको सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है, 130, हाँ या ना। बस यही आपका मोड है। क्या है बेटा, यही आपका मोड है। क्या है बेटा, यही आपका मोड है। समझ आया, यही आपका मोड है। ठीक है बेटा, चलो जी अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है हमारा अपना कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में भी हमारे पास 2 तरीके हैं। कंटिन्यूअस सीरीज मतलब एक क्लास इंटरवल है, एक क्लास के बारे में बताया गया है कि भैया 10 to 20, 20 to 30, ये भी 2 तरीके से होगा, ग्रुपिंग मेथड और उसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन मेथड। ठीक है, सबसे पहले सीधा क्वेश्चन में कूद जाते हैं, सर इसका फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला बता दो। देखो ऑब्जर्वेशन मेथड में भी आपको ये तो पता चल जाएगी कि कौन सी क्लास है,
ये पता चल जाएगा ऑब्जर्व करके कि कौन सी क्लास में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। लेकिन उसका मोड कैसे निकालोगे? तो मोड निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला दिया है, L1 प्लस F1 माइनस F0 इन अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, इंटू आई। अब F1 क्या है? F1 मतलब वो फ्रीक्वेंसी जो मोड क्लास होगी ना, जो मॉडल क्लास होगी उसकी फ्रीक्वेंसी। F0 मतलब मॉडल क्लास से पहली वाली फ्रीक्वेंसी, F2 मतलब मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सर यहां 2F क्यों करते हैं? क्योंकि फॉर्मूला कुछ इस तरीका हुआ करता था, F1 माइनस F0 अपॉन F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2। अब दोनों का F1 में कॉमन निकाल लूंगा तो 2F हो जाएगा ना, हाँ या ना? तो इन दोनों का कॉमन निकाल के 2F कर दिया, इसलिए 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ठीक है, समझ आ गया। यहां पे लिखा हुआ है L जो है लोअर लिमिट है, F1 जो है फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की है, फ्रीक्वेंसी जो प्रीसीडिंग पहले वाली मॉडल क्लास की जो पहली वाली फ्रीक्वेंसी होगी वो, F2 मतलब मॉडल क्लास की बाद वाली फ्रीक्वेंसी। आई तुम्हें पता है क्लास इंटरवल होता है, सीधा क्वेश्चन से समझते हैं इसको, क्लियर है? ध्यान से देखना। अब तुम्हें पता है, देख के बता सकते हो सर कौन सी मॉडल क्लास हो सकती है जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, वो मॉडल क्लास हो गई। ये रहा, आ गया 10 to 15 के बीच वाली जो आपकी 15 है वो आपकी मॉडल क्लास है। अब मॉडल क्लास के निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा? ये देखो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये देखो, अरे पीछे जा बे, हाँ ये देखो मुझे फॉर्मूला रखना पड़ेगा, क्या है? L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आपका I, है ना। अब ध्यान से देखना इसको, चलो इसको सॉल्व करते हैं। अपनों क्या निकालना है बेटा? मोड निकालना है ना, Z से डिनोट कर रहे हैं अपन इसको, मोड निकालना है। अपना फॉर्मूला है L1 प्लस अपना F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, क्लियर? अब ध्यान से देखना, L1 कितना है आपका? 10 है, चलो इधर 10 लिख दिया अपन ने, ठीक है, इधर लिख दिया अपन ने 10, प्लस क्या किया अपन ने, इसमें कर दिया F1 कितना है बेटा? 15, F1 यहाँ पे 15 है, देखो ये है ना, ये आपका 15 हो गया, तो ये 15 है, 15 माइनस कितना हुआ? 10, पिछला वाला F0 ये है, ये F0 है, ये F2 है, ये F1 है, ये याद रखना, ठीक है। मॉडल क्लास जैसे F1, उससे पहले वाली F0, उसके बाद वाली F2, ठीक है। F0 कितना है बेटा? 4, ये रहा 4, ये नीचे कितना आया इसका? 6, ये जो है हमारा क्या है? अब 2F1 मतलब 15 माइनस कितना होगा? F0 मतलब 4 माइनस फिर कितना होगा? 6, F2 कितना है? 6 इंटू I कितना है बेटा? 5, कितना? देखो 5 5 का इंटरवल है। ये रहा अपने पास पूरा फॉर्मूला, ये चलो सॉल्व कर लो। 10 प्लस कितना हुआ बेटा? 11 बाई माइनस, है ना, 11 हो गया, 15 माइनस 4 11 हो गया, फिर आ गया 30 माइनस 4 30 और ये 10 हो गया ना, तो 20 हो गया। 30 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 5, तो लो 5 से कट कर दिया मैंने, कितना आ गया? ये 4 आ गया, इधर कर दिया 40 प्लस 11 बाय 4 विल गिव यू 51 बाय 4, ठीक है, 51 बाय 4। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर कुछ आना है 48, मतलब 4 12 48, तो अपना हो गया 12 पॉइंट, बचा 3, 7 टाइम्स जाएगा, फिर बचा वापस कितना? 2, तो वो जाएगा 5 टाइम्स। ये लो 12.75, ये अपना मोड आ गया, मोड इज 12.75, ठीक है। ये किसके बीच का है बेटा? ये देखो इसके बीच का दिखा रहा है मोड, क्लियर है? ये इसी के बीच का मोड है, ठीक है बेटा, इसी के बीच का मोड है। 12.75 आपको आंसर मिल गया, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब चलते हैं सीधा इसके ग्रुपिंग मेथड पे। ग्रुपिंग मेथड में क्या करेंगे? जो अपन ने डिस्क्रीट सीरीज में किया ना, वो ग्रुप करके इस बार थोड़ा फास्ट करेंगे और आंसर निकालेंगे, है ना। अब जो मोड आएगी उसमें अपने को क्लास बताई थी, कौन सी क्लास थी? इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर अपन को निकालना है कि भैया क्या, हाँ इसके अंदर अपन एक्चुअल मोड निकाल के बताएंगे क्लास के बीच का, ठीक है। उधर तो आपको वैल्यूज दी गई थी, यहां पे वैल्यूज दी नहीं ना, रेंज दिया है, तो इसमें से निकालना होगा। अब देखो इसको अपन कैसे निकालेंगे? देखो ग्रुप कर लो इसको फटाक से, पहले दो का कॉलम बना लो, ये रहा 2 का कॉलम, चलो इसको येलो कलर से निकालते हैं पहले फटाक से। ये देखो ये रहा 2 का कॉलम, ये रहा 2 का कॉलम, ये रहा 2 का कॉलम और ये रहा 2 का कॉलम। ओहो बड़ी सीरीज आज तो। चलो तो भैया पहले हो गया 4 प्लस 10, 4 प्लस 10 विल गिव मी कितना? 14, ठीक है। ये हो गया 25 प्लस 15 कितना हो गया? ये हो गया 40। ये कितना हो गया? 23 प्लस 22 कितना हो गया? ये 25 और 20 45, ठीक है, 45 हो गया। फिर ये आया 12 प्लस 3 विल गिव अस 15,
ठीक है, अब आ जाते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, ये रहा अपना ग्रुप, ये रहा अपना ग्रुप और ये रहा अपना ग्रुप, सिंगल सिंगल को छोड़ दो, आगे बढ़ते हैं। 10 + 25 विल गिव मी 35, ठीक है। फिर आ गया 15 + 23, 15 + 23 विल गिव मी कितना, 28 और 38, है ना, 38, ठीक है। फिर आएगा अपने पास 22 और 12, 22 और 12, 22 + 12 विल गिव मी 32, 34, ठीक है बेटा, ये यहां तक समझ आया। फिर चलते हैं आगे 4 वाले टेबल में। 4 वाले में क्या करेंगे, इसको 3-3 के ग्रुप में कर देंगे, 3-3 के ग्रुप में कर देंगे, ये 2 को छोड़ दो क्योंकि ये तो नहीं बन पाएगा, हाँ या ना। इनको कैसे बनाओगे, 4, 10, 25, तो 4 + 10 + 25 कितना हुआ, ये हो गया 35, 35 और 4 39 हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला जो टेबल है 15, 23 और 22, 15 + 23 + 22, ठीक है, ये कितना हुआ 25 और 45, 45, 50 और 60, ये आ गया 60 आपके पास, ठीक है बेटा। चलो अब आगे चलते हैं, इसको बना लो, ये 3 का रेंज ले लो, ये 3 की रेंज ले लिया आपने, ठीक है, ये 3 की रेंज लोगे, नीचे वाला छोड़ दो, ऊपर वाला छोड़ दो। फिर आ गया आपके पास 10, 25 और 15, 10 + 25 प्लस कितना है 15, 15, ठीक है, तो हो गया 40 और 40 और 10 50, लो। फिर आ गया आपके पास 23, 22 और 12 है ना, 23 + 22 + 12, ठीक है। चलो 23, 22 + 12 कितना हो गया आपके पास, हो गया 45, 47 और 57, ये आ गया 57, क्लियर। चलो फिर आता है अपने पास लास्ट पॉइंट जो है, ये आ गया, यहां से अपन इसका बना लेते हैं, ये अपनी एक सीरीज हो गई, ये अपनी एक सीरीज हो गई, ठीक है, लास्ट वाला खाली छोड़ दो, ठीक है ना, सही है ना, नहीं और गलती कर दी भाई, 3 का बनाना है ना, ठीक है, 3 का बनाना है, हाँ 3 का बनाना है, ठीक है। चलो हाँ 25, 15 और 23, 25 + 15 + 23, ठीक है बेटा, बोर नहीं होना है, ये देखकर चलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 40 + 63 हो गया, ये लो, ये कितना हुआ 23, 22 नहीं 23 तो ले लिया ना अपने, 22, 12 और 3, 22 + 12 + 3 कितना हो गया बेटा, ये अपना हो गया 25, 27 और 37, ये आ गया 37। एक बार चेक कर लो फटाक से, ठीक है बेटा। चलो अब ध्यान से देखो, अपन को करना क्या है, अपने को तो भैया बस पानी निकालना है, नहीं भाई, हमें जो है आगे बढ़ना है। क्या करेंगे, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कहां दिख रही है 25 में, तो पहले कॉलम में 25 हो गया, ठीक है। फिर है 14, 40, 45 और 15, ये देखो 45 सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी है, 35, 38 और 34, 38 इज द बिगेस्ट फ्रीक्वेंसी। फिर क्या है यहाँ पे, क्या दिख रहा है, देखो ग्रुपिंग टेबल में एनालिसिस करेंगे अपन अभी आगे जाके, देखो ना 30 और 39 और 60 में 60 है, 50 में और 57 में 57 है, 63 और 37 में 63 है। अब करना क्या है, वही टिक बॉक्स मार्क करना है। चलो जी आ जाओ, फटाक से टिक बॉक्स मार्क कर लेते हैं। सबसे पहले कॉलम में 25 किस में आ रहा है, 30 और 40 के बीच में आ रहा है, तो सबसे पहले चलो फर्स्ट वाले कॉलम में 30 और 40 में जाके एक टिक मार्क कर दो, ठीक है बेटा। 30 और 40 में जाके अपन ने टिक मार्क कर दिया। फिर आता है 45, 45 किस में आ रहा है, 50, 60 और 60, 70, ठीक है, 50, 60 और 60, 70, 50, 60 और 60, 70, ये दोनों कॉलम में यहां जा पे इसको मार्क कर दो। क्लियर है, समझ आ गया। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट देख लो, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, 38 वाला। 38 वाला कौन सा है, 40, 50 और 50, 60, 40, 50 और 50, 60, 40, 50 और 50, 60, थर्ड कॉलम में 40, 50 और 50, 60, ठीक है। चलो फिर आता है अपना नेक्स्ट पॉइंट फोर्थ कॉलम में। फोर्थ कॉलम में 3 आते हैं, कौन कौन से, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70, ये 3 है ना, ये 3, 40 to 50 से लेके 60 to 70, फोर्थ कॉलम। फोर्थ कॉलम 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70। क्लियर है, समझ आ रहा है। चलो अब देख लो फटाक से, इसमें फिफ्थ कॉलम में आएगा अपने पास 3 फिर से, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80, ठीक है। 50 to 60 से चालू हो रहा है ना, 23, ये लो 50 to 60, ये यहां से चालू हुआ, ये रहा और ये रहा, ये तीनों आ गए, हाँ या ना। लास्ट कॉलम देख लो फटाक से, लास्ट कॉलम है अपना ये 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60, ये वाला रहा। 30 to 40 से 50 to 60 तक चलना है, 30 to 40 से 50 to 60 चलना है। क्लियर है, समझ आ गया। अब चलो फटाक से इसका एनालिसिस कर लो, ये रहा 0, ये रहा 0, ये रहा 2, ये रहे 2, ये रहे 3, 1 2 3 4 5, ये रहे 5,
ये रहे 3, ये रहा 1, ये रहा 0। तो हमें कौन सी क्लास मिल गई? हमें ये देखो मॉडल क्लास मिल गई। मॉडल क्लास ऐसे निकाली अपन ने 50 to 60। कैसे निकाला? 50 से 60 अपन ने मोड क्लास निकाली। कौन सी क्लास थी भैया? ये थी 50 to 60 वाली मॉडल क्लास। मतलब ये क्लास जो है वो मॉडल क्लास है। पर सर अभी मोड तो आया ही नहीं ना, अभी तो मोड तो आया ही नहीं। हाँ सही बोला सर, मोड अभी नहीं आया, मोड तो अभी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालोगे? अब तुम्हें लग रहा होगा सर प्रोसेस लंबा है। बेटा जो है यही है, तो इसको लेकर चलो। अब देखो कैसे निकालोगे मोड, देखो ध्यान से। मोड का फॉर्मूला क्या है? सिंपल है, L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I। ठीक है, जल्दी देखो अब इसका कैसे निकालेंगे। जो मॉडल क्लास उसका लोअर लिमिट कितना है? 50। ठीक है, तो इधर गए 50 लिखो इधर फटाक से, प्लस F1 कितना है? F1 है आपका 23, F0 कितना है आपका 15 और F2 कितना है आपका 22। तो 15, 23 और 22। ठीक है, 15 तो सॉरी अपना इधर कितना था? F1 इज 23, F0 इज 15। 23 माइनस 15 अपॉन, फिर 23 इंटू 2 कर दो पहले, है ना। F1 इंटू 2 करते हैं, माइनस 15 माइनस कितना होना चाहिए? 22 होना चाहिए, है ना। ये F2 22 है। ठीक है, F2 22 इंटू I कितना था अपने पास? 10 का रेंज चल रहा है ना, 10 10 10 10 10। ये लो भैया, ये आ गया 10, ये रहा 10। ये अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, 15 माइनस क्या कितना हो गया बेटा? ये अपना आया 23 माइनस 15 विल गिव अस 13 और ये देगा अपने को 8, है ना। ये दिया अपन को 8 इंटू 10 कर दो इसको, ये कितना बचा? 46 और 27 37 माइनस 46, 37 माइनस 46, तो 46 है ना, 37, ये 3 और 6 9 दिया, इंटू नहीं प्लस 50 इज गोइंग टू गिव अस कितना बेटा? देखो ध्यान से। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं बेटा इसके अंदर अपन एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अपना चले जाएगा 0.88 मतलब 89 तक आ जाएगा, और इंटू 10 करेंगे तो ये आ जाना चाहिए 50 प्लस 8.89, है ना। चलो राउंड ऑफ कर दिया इसको, वरना 8888 जाता फिर वो। तो 58.89 आपका आंसर आएगा, जो कि आपका मोड होगा। ठीक है बेटा, चलो ये हमारा आंसर है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो बेटा कर लिया तुम लोगों ने। अब आ जाओ फटाक से हमारे नेक्स्ट पॉइंट में, जो कि है स्पेशल केसेस। ये स्पेशल केसेस क्या है बेटा? सेम में जैसे मीडियन के लिए तो मैंने बताया था मैंने कि भैया हर एक आपकी जो क्लासेस है, स्पेशल केसेस हैं, उनके साथ आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो, भले ओपन एंडेड हो, अनइक्वल हो, इंक्लूसिव हो, मिडिल वैल्यू हो, सबसे एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपको मैंने मोड के सारे फॉर्मूला बता दिए हैं। अब ध्यान से देखना, आपको ग्राफिकल मेथड में कैसे आप मोड निकालते हो। ग्राफिकल मेथड में मोड निकालना काफी आसान है। ध्यान से देखना, स्टेप्स तुम स्क्रीनशॉट ले लो। मैं स्टेप्स नहीं करवा रहा आप लोगों को, क्योंकि मैं बनाकर ही बता रहा हूं आपको सीधा। ठीक है, चलो जी ले लिया स्क्रीनशॉट। अब ध्यान से देखो, तो आपको क्या करना रहेगा बेटा? पहले एक ऐसी लाइन खींचनी है, आपको हिस्टोग्राम के थ्रू ये बनाना है। कैसे बनाओगे? जैसे 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 20, ये हो गया 25, ये हो गया 30। ठीक है, ये हो गया आपका 10, ये हो गया 20, ये हो गया 30, ये हो गया 40, ये हो गया 50, ये हो गया 60। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, पहला वाला आपको बनाना है। जो पहला वाला कैसे बनाओगे? देखो 0 to 10 वाला जो है वो 5 का है। ये देखो 0 to 10 5 हो गया। ठीक है, 10 वाला, ये 10 to 20 वाला कितना है? 10 का है। तो ये यहां से चालू होगा, ये यहां से चालू होगा और ये यहां तक जाएगा। ठीक है, ये 20 तक जाएगा, ये इस पे रहा। ठीक है, फिर रहेगा बेटा डायग्राम थोड़ा अपना ऊपर नीचे है, ध्यान से देख लेना एक बार, है ना। फिर आएगा 20 to 30 वाला 25, ये यहां से चालू होगा, ये इधर तक रहेगा और ये इधर से इधर तक आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद अपना नेक्स्ट चालू होगा 30 to 40, जो कि 15 से चालू होने वाला है। 15 ये रहा, इधर मान लेते हैं, ये 15 से ये चालू हुआ। ठीक है, 30 to 40 कितना होगा? 10 से, ये 10 इसके बराबर है। ये लो भैया, ये बराबर इधर आ गया। और नेक्स्ट वाला 5 से होगा, जो कि यहां से होगा, ये यहां पे हो गया। ठीक है, अब तुम देखो कैसे निकालते हो मोड इसके अंदर। ध्यान से देखना, ये तो अपन ने हैंडमेड बनाया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। एक और डिफरेंट कलर ले लेते हैं, जैसे कि व्हाइट, है ना। अब क्या करोगे, इस एंड को तुम ऐसे करके डॉट बना के एक ऐसी लाइन खींच लो।
ठीक है, एक लाइन खींच लो। क्या करोगे, एक लाइन खींच लो, ये यहां से एक ऐसी लाइन खींचना, स्केल से एक स्केल से यहां पे ऐसी लाइन खींचना, और ये जो पॉइंट यहां पे जहां पे मिल रहा है, इससे जिस ग्राफ में आप यहां पर आओगे, इस ग्राफ को अपन जहां पे जिस पॉइंट पर भी ये आएगा, जो भी पॉइंट होगा उसको अपन मोड मानेंगे। जैसे कि हल्का सा ये बीच से थोड़ा सा बाहर है ना, बीच के थोड़ा बाहर है, तो अपन इसको बोल सकते हैं 26 27 कुछ आने वाला इसका मोड है ना। तो देखो क्या बोलोगे, ये ग्राफ इसका ये सही रहा, इसको भूल जाओ, ये कुछ भी नहीं है, ये भूल जाओ, ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। तुम इधर देखो सीधा, ये तुम्हारा सेम ऐसा बनाया, हाँ या ना, ये तुम्हारा मोड क्या आया बेटा, 26 आ गया। क्लियर है, चलो जी आगे बढ़े। अब देखो फटाक से मेरिट्स देख लेते हैं, अपना चैप्टर हो गया है खत्म, बस मेरिट्स डिमेरिट्स डिफरेंस देखने के बाद और फॉर्मूले का एक लास्ट में आपको पूरा स्लाइड दिखाने के बाद अपन चैप्टर को ओवर करते हैं। मेरिट क्या है, सिंपल है भैया, पॉपुलर मेथड है काफी, क्योंकि आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी में देख सकते हो ना किसके ज्यादा रेपिटेशंस है, उन चीज को देख सकते हो, अफेक्ट नहीं होता एक्सट्रीम वैल्यूज से, ये इसका एक मेरिट है। पॉसिबल इन केसेस ऑफ ओपन एंडेड ऑल्सो, ओपन एंडेड सीरीज हो, ऐसी कोई केसेस हो उसमें भी काम करता है ये। ग्राफिकल डिटर्मिनेशन या प्रेजेंटेशन मैंने आपको दिखाया अभी करके कि कैसे ग्राफ के थ्रू करते हैं अपन सॉल्व इसको। प्रेजेंटेटिव वैल्यू, इसको आप प्रेजेंट कर सकते हो, ऐसी वैल्यूज होती हैं ये। डीमेरिट क्या होता है बेटा, ये रिजिड, मोड इज नॉट रिजिडली डिफाइंड, क्या है, रिजिडली डिफाइंड नहीं है, रिजिड नहीं है, ठीक है। फिर नॉट बेस्ड ऑन ऑल दी ऑब्जर्वेशन ऑफ सीरीज, सारी ऑब्जर्वेशन जो है सीरीज के उसके ऊपर बेस्ड नहीं होता, मोड हम लोग ऐसे अलग से निकाल रहे हैं। नॉट केपेबल ऑफ एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, इसका एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, ना ही मीडियन का कर पाते थे। इंटरमीडिएट है और अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ सैंपलिंग, सैंपल बदल दो, कुछ चीजें बदल दो, मोड अलग आ जाएगा। सेम मीडियन के अंदर हुआ था, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डिफरेंस का इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, वो सारी चीजें जो हमने पढ़ी वो आपको यहां पे मिल जाएगी, मेरिट और डीमेरिट के बेस पे ही है। अब आ जाओ फटाक से, तुम्हें फटाक से मैं ग्लैंस दे देता हूं एक फॉर्मूले इसका, मीडियन का क्या है तीनों केस में, ये देख लो, ठीक है। फिर ले लो भैया इसका लोअर क्वार्टाइल वाला, चलो जी फटाक से ले लो। फिर आता है अपने पास अपर क्वार्टाइल का Q3 का फॉर्मूला, फिर उसके बाद अपने पास है मोड, मोड का देख लो जल्दी से कैसे निकालते हैं, ग्रुपिंग मेथड अपन ने सीखा आज, ठीक है जी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखते रहने के लिए नेक्स्ट टॉपिक्स चैनल को सब्सक्राइब करो, लोगों तक इस वीडियो को भेजो। बहुत सारे क्वेश्चन हमने इसके अंदर करे, अगर तुमने इतने भी कर लिए तो तुम्हें बहुत कुछ समझ आ जाएगा, बाकी प्रैक्टिस से तो और तुम्हारी नॉलेज एनहांस होगी क्योंकि प्रैक्टिकल टॉपिक था, ठीक है बेटा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, बहुत बहुत प्यार दिखाओ इस वीडियो को, और हर उस बच्चे तक भेजो इस वीडियो को जिसको मोड और मीडियन और अर्थमेटिक मीन लगता है डिफिकल्ट। अर्थमेटिक मीन पढ़ना है, एक और वीडियो बनाई है, इसका पार्ट 1 है, चैनल पे जाके मिल जाएगा वीडियो, उसको भी जाके देखना। थैंक यू सो मच एवरीवन।